मैं चालू ही नहीं किया था। रिकॉर्डिंग चालू है ना? नहीं किया था अच्छा। मैं। मैंने अलाउ किया था, यहाँ पे हाँ, देखो। ध्यान ही नहीं गया मेरा। तो ये आ गया CH3। फिर उसके बाद क्या आ सी जाएगा टू ये? एच वाई H5C2। और फिर हाँ, यहाँ पे CH3। CH3। वापस 60 डिग्री रोटेट करेंगे हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा आगे वाला। वो मिरर, एच एच सर वो मिरर इमेज वाला हो जाएगा ना। हम्म। फर्स्ट वाला जो आपने ड्रॉ किया था उसका ही। यहाँ पे आ जाएगा CH3। यहाँ पे भी CH3। और ये C2 H5। H5। क्या हाँ, दोनों आइडेंटिकल है क्या? नहीं दोनों आइडेंटिकल नहीं है। ऑप्टिकल एक्चुअल में कैसा होता आइसोमर है है। बेटा बेटा उसको उसको मिरर इमेज जैसा बोलते हैं, लेकिन वो हर केस में नहीं दिखता। तो समझ में सर आया? उसका जैसे देखो, वो इधर क्या ये है? इधर ये मिरर इमेज दिखेगा उसका। हाँ, इसका मिरर इमेज दिखेगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है पता है? दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन है ना, हमेशा आइडेंटिकल ही होते हैं। हाँ, ओके। मतलब घुमा फिरा के तुमने बनाया, ओरिएंटेशन चेंज किया है, तो एक्चुअल में वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। तो इसमें है ना थोड़ा सा मिरर इमेज लाके हम लोग बोलते हैं कि वो इनांशोमर है। तो वो दो टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल, बट होते वो दोनों एक ही है। हाँ, समझे? हाँ। आगे चल के तुम देखोगे इनांशोमर आएगा, लेकिन वो दोनों एक नहीं होंगे, दोनों अलग कंपाउंड होंगे। ऑप्टिकल में सिखाऊंगा वो मैं। ओके, ओके। हाँ हाँ, तो मतलब ये सर वाला ये दोनों, इनांशोमर वाला। ये अलग ही है ना, देखे तो मतलब इसको अलग ही बोलना है ना। हाँ हाँ, बट कैसा है पता है, ये सारे फॉर्म है ना, सारे फॉर्म ये हाँ, आइडेंटिकल है, सिर्फ घूम रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, मॉलिक्यूल हाँ का वो अलग अलग घूम आइडेंटिकल बन है, रहे हाँ हैं। वो पता है सर। समझा ना? हाँ, अभी इसको इसको ऐसे पलट दोगे। हाँ इसको तो वो पलट दोगे हाँ, तो ये ऐसे ये वाला मॉलिक्यूल आएगा क्या पलटने के बाद? हाँ, नहीं आएगा। कैसे पता है? C2H5 को पलटोगे तो फ्रंट में आ जाएगा ना, जबकि C2H5 इसमें बैक में है। हाँ सर, लेकिन देखो, पलटेंगे मतलब, अरे सर अभी स्विच करेंगे मतलब वैसे देखो ना। देखो, स्विच करेंगे। इसको उठा के ऐसे पूरा, मतलब ऐसे आगे से लेके आके ऐसे, हाँ, समझा समझा, आगे तो से लेके जो आके जो ऐसे आगे है वो करेंगे। पीछे चले जाएगा, जो पीछे है वो आगे चले जाएगा। तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। फिलहाल ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है सर। वापस 60 डिग्री। तो यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। यहाँ पे C2। सर ओ, वो तो बना दिया सर। अभी हमें एक ये CH3 हो फुल्ली गया। एक्लिप्स वाला बनाना है। कलर कॉम्बिनेशन की वाट लगा दे रहा हूँ मैं। हाँ। इधर देखो। नहीं सर, अरे सर अभी पार्शियली एक्लिप्स जिसके अंदर C2H5 हाइड्रोजन वाले के साथ बाउंड है, लेफ्ट वाला। ये बराबर है ना? बाउंड क्या बोल, बॉन्ड बना है उसके साथ, ऐसा बोलते हैं हाँ। C2H5 ऐसा। हाँ और नेक्स्ट वापस 60 डिग्री। सर, लेफ्ट वाला जो अभी ड्रॉ किया, नहीं, अच्छा वो C2H5 ऊपर आ जाएगा। सी टू हाँ, एच फाइव और लेफ्ट फिर राइट यहाँ में पे CH3 CH3। हम्म, तो अगर देखो तो सब लोग अलग अलग है। हाँ, राइट ना? अब हाँ इसमें सर। और कुछ पॉसिबल है? अब बस अगर और बनाएंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, नहीं सर, और ये 4 हो पॉसिबल गया, नहीं ये है, 5। अगर सेम सिक्स्थ वाला बनाएंगे ना, सिक्स्थ वाला बनाएंगे अगर अपन, तो तो वो मेरे रिपीट ख्याल होएगा। से इसके जैसा सेकंड वाले के, सॉरी, वो किसके जैसा हो जाएगा पता है? फोर्थ वाले के जैसा हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ या ना? हाँ सर। बराबर। तो हाँ, अभी अपन इसका क्या करेंगे? सब में अभी स्टेबिलिटी डिसाइड स्टेबिलिटी, करेंगे। हाँ सर, तो है ना, सबसे कम स्टेबल से स्टार्ट करते हैं सर। तो सर ये देखो सबसे इधर, सबसे कम ये स्टेबल। 3 ग्रुप हो गए इधर। हाँ, देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? स्टैगर्ड। हाँ, स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स। तो इसमें एक्लिप्स कौन कौन सा है? ये एक्लिप्स है, 2 है, और एक्लिप्स, ये भी 4 है। एक्लिप्स। बराबर ना? तो हाँ, अपन बोल सकते हैं कि 1, 3 और 5, 1, 3 एंड 5 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 4। हाँ, पहले ही हो गया ना ये? हाँ, हाँ,
अब अपने को डिसाइड करना है 1, 3 एंड 5 में कौन ज्यादा स्टेबल है। 5। कैसे? सर बल्कि ग्रुप एंटी पे है, मतलब 180 पे है ना, ऑपोजिट साइड पे है इसके लिए। वेरी गुड। तो इसमें अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? 5 इज 5। मोर स्टेबल देन 1 एंड 3 में कौन होगा ज्यादा सर स्टेबल? सेम ही होएगा क्या ये दोनों? वन वेरी एंड गुड, 1 और 3 इक्वल होंगे, समझ हाँ में, आइडेंटिकल है। और हाँ। फिर उसके बाद 2 एंड 4 में? एक सेकंड सर, 2 एंड 4 में सर 4 ज्यादा स्टेबल होएगा। पक्का? हाँ सर, 4 ज्यादा स्टेबल होएगा। 2 देखो ना क्योंकि सर, इस पे ये बल्कि ज्यादा ग्रुप है। बल्कि है, ज्यादा हाँ बल्कि है। हाँ। हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बोलो, समझ में आ गया? हाँ सर, ऐसे ही लिखा था मैंने। वेरी गुड। अगर खुद से कर लिया तब तो बहुत अच्छा है। हाँ सर। सर बाद में। ऑर्गेनिक में क्या? ऑर्गेनिक हाँ। में कैसा है बेटा, बता है, कुछ करना नहीं है। तुमको ये जो नोट्स है ना, ये सिर्फ रिवाइज करके जाना होगा बस। क्वेश्चन ओके। आएगा डायरेक्ट करने का। हाँ। तेरे ओके। सॉल्व किस में करना होगा बता, एक ही केमिस्ट्री में एक ही ब्रांच में तुमको सॉल्व करना होगा, दैट इज फिजिकल। हाँ सर। अरे सर आपको पता है क्या क्या हुआ? जो मेरे मामा है ना, वो जो श्रेया को एकदम ऐसा ऐसा अच्छा मार्क्स नहीं आना इतना, तो है ना एकदम ऐसा अचानक से भड़क गए और सब कुछ चालू हो गया उनका। तो है ना सर, रिसेंटली पता है क्या हुआ कि बोलने लगे कि ना मेरे लिए ना नया केमिस्ट्री का सर लगाएंगे, ओनली फिजिकल केमिस्ट्री। और हम है ना बार बार ऐसा ट्राई कर रहे कि नहीं नहीं करने का, नहीं करने का, लेकिन मान ही नहीं रहे थे। तो क्या हुआ, और है ना झूठा झूठा नाम बोल रहे थे कि मेरे भाई ने बोला है कि वो मेरा पढ़ाई से इतना खुश नहीं है, और ये सब ये सब ये सब। वो तो टाल दिया, लेकिन है ना वो सर ने मेरे को ना एक असाइनमेंट दिया है कि मेरे को शाम अच्छा, तक भेजने का है उनको। मैं अभी तक भेजा नहीं है, सॉल्व भी नहीं किया कुछ भी। कौन से चैप्टर का है? मोल कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन सर आप क्वेश्चन अगर देखोगे ना सर, बहुत फालतू क्वेश्चन दिया है सर। मतलब डिफिकल्ट है कि आसान है? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। हाँ। और सर ऐसा है ना, मैंने कभी तक सॉल्व भी नहीं किया ऐसा, ये सब भेजा है। सर आपको भेज के हाँ। भेजो क्या मैं? भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। इतना फालतू फालतू क्वेश्चन दिया ना सर। लेकिन कैसा है बताए, अभी जैसे वो क्वेश्चन देने के लिए, अभी जैसे मैंने तुमको बताया था ना, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया और तुमको स्क्रोडिंगर का दे दूंगा मैं, तो हाँ वो सब मतलब नहीं है ना, वो सब आउट ऑफ हाँ सिलेबस है, वही। मतलब वो चीज हाँ। आने वाली नहीं है। और सर तो मतलब वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिर्फ टीचर दे रहे, लेकिन क्यों, मतलब ऐसा? अब पता नहीं मेरे को। और सर ऊपर से ना श्रेया भी बोली कि है ना ऐसा सब कुछ नहीं आता है, ऐसा पूछते भी नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसे पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब बियॉन्ड द स्कोप है, सर लेकिन इसके अंदर है ना, मैं ना तब भी सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, मेरे को देखो, आ सिंपल जाएगा। सिंपल सा एक बात बताता हूँ बेटा, अगर वो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होने जैसा नहीं है ना, तो उसके पीछे अगर तुम अपना टाइम दे रहे हो ना, तो वो खराब है। अभी जैसे देखो, तुमको ये जो क्वेश्चन अपन ने किया, ये ड्रॉ करने को नहीं आएगा ना, इसमें सिर्फ हाँ पूछ देगा कि ये वाला स्ट्रक्चर देगा, और बोलेगा विच वन इज मोर स्टेबल, देर हाउ हाँ मेनी कॉन्फर्मर एग्जिस्ट। तो अपने को पता है कॉन्फर्मर 3 ही होंगे, पांचवा 1 और 3 होगा, तो 1 और 3 आइडेंटिकल है, तो 2 ही कॉन्फर्मर होंगे, क्योंकि हाँ। कॉन्फर्मर इज द वन विच लाई एट मिनिमा, और कॉन्फर्मेशन मिनिमम। बोलो तो वो तो बहुत सारे तो पॉसिबल है। एंटी वाले तो सिमिलर रहते, तो उसको एक ही कंसिडर करते हैं। हाँ, तो सर लेकिन वही जब बात है। ऐसा जैसा बल्कि ग्रुप जैसे ये आ गया, तो इसके अंदर नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि सी एच बल्कि ग्रुप कौन सा वाला सी टू एग्जाम्पल? सी टू एच फाइव का पोजीशन देखो ना, दोनों में कौन से अलग है। में? अम सर आपने बोला कि और 3? 1 3 और 5, 5? ये सब 1 3 5 स्टैगर्ड है। तो सर हम इसमें अभी नहीं बोल सकते ना कि 1 एंड 3 क्या बोलते हैं अलग है। तो इसको 1 1 करना पड़ेगा, और वो जो फिफ्थ वाला है वो, तो सर जब हमने वो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था ना, तो सर उसके अंदर कैसा एंटी 2 जगह पे आ रहा था और गॉश 2 जगह पे आ रहा था, तो सर उसके अंदर हम वो एंटी को दो एक ही कंसिडर कर रहे थे ना, इसके अंदर नहीं करेंगे ना। इसमें एंटी अपना एक तो पहला वाला है, हाँ और एक तीसरा वाला है। हाँ। तो सर इसके अंदर हम कंसिडर नहीं करेंगे ना एंटी को एक, क्योंकि सर इसके अंदर तो वो C2H5 का ही चेंज हो गया पोजीशन। हाँ, जनरली बट दोनों का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हाँ। अपन मानते हैं कि वो दोनों आइडेंटिकल है, बट अगर पूछ दिया कि कॉन्फर्मर कितने हैं, तो तुम 3 लिख सकते हो। 3 लिखेंगे हाँ। समझ में आया? हाँ ऐसा, हाँ। सर मैं ओके, और आपको 2 का भेज भी दिया ऑप्शन, वो। जनरली उन लोग 2 का ही ऑप्शन देते हैं। अच्छा। अच्छा। हम्म। समझा। समझा? हाँ क्योंकि उसको सर। आइडेंटिकल माना हाँ जाता है जनरली। मैं आगे है हाँ। ना इसका सिखाऊंगा। इसको क्या नाम देते हैं पता है? 1 एंड 2 को, अरे 1 एंड 3 को, इसको नाम दे देते हैं क्या पता है? कॉन्फिगरेशनल इनैंशियोमर।
कॉन्फिगरेशनल गरेशनल इनांशियोमर। तो देखो इनैंशियोमर। जब कॉन्फिगरेशनल आ गया ना, मतलब वो आइडेंटिकल है। अब उसके ओके, आगे इनांशियोमर लिखे, डाइस्टीरियोमर लिखे, वो सब चूरन होता है। बोलता है ना, वो फंसाने के लिए बोला जाता है फँसाने बच्चों के को। लिए, हाँ, हाँ। सर हाँ, क्योंकि ऐसा इनैंशियोमर ऐसा क्योंकि नाम ही ऐसा है। क्योंकि ये मिरर इमेज दिख रहे हैं, देखो ना, अगर इधर मिरर लगाओगे तो देखो ये वाला हाँ, हिस्सा सेम आएगा। हाँ, हाँ, समझा सर। ऐसा लगेगा, देखो ये C2H5 पीछे अटैच है, ये भी पीछे अटैच है। हाँ, एच आगे, इसमें भी एच आगे। हाँ, समझा सर। समझे? तो है वो सब। सर मैं अब बोल रहा आगे था आप। कि मैंने आपको पेपर भेज दिया है। अभी आप देखो कि है ना ये जो कैसे क्वेश्चन कैसे सर, क्योंकि है ना ऐसा बहुत बहुत फालतू क्वेश्चन भेजा है सर। हाँ बट अब एक जन का मार्क्स खराब आ गया तो अब इतना थोड़ी है कि मतलब अरे सबको सर, एकदम। अरे सर, बहुत पता नहीं सर क्या एकदम सबको बोल रहे कुछ ना कुछ। और है ना ऊपर से पता है सर बीच में क्या चल रहा था, बोल रहे थे कि है ना एमजे से नहीं, इसको एमजे से निकाल दो, माइंड सेटर में डाल दो। मैं बोला कि अभी ये सब क्या। सेकंड वाला। हाँ सर, सेकंड वाला सक्सिनिक एसिड आपने बोला था एक पीएच टू नहीं नहीं में। नहीं, मैं ये जो क्वेश्चन भेजा ना, उसमें देखा, देख रहा हूँ। अच्छा। N2 reacts with H2 to form NH3 as shown in figure. Moles of NH3 forming at any time will be maximum at हाँ 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 हाँ। सर मैंने कभी N2 ऐसा, यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से। मैंने कभी देखा ही नहीं है सर ऐसा सब। T is equal to हाँ, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बोलता है ना, प्रपोर्शन लेना होता है, 3:1 के प्रपोर्शन में लेना होता है। सर मैंने लेकिन कभी ऐसा सॉल्व नहीं किया है सर। हाँ, 3:1 में। और ये अभी तुमको नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये मोल्स वाला जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, ये तुमको पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे। हाँ, जो और ये अभी तक 3 वाला नहीं। तुम इजीली कर लोगे, 3 वाला इजीली कर सर लोगे। लेकिन थ्री के अंदर भी देखो ना, CXHYOZ में दिया है सर, वो उसके अंदर कैसे करूँ हाँ वो। हाँ, ये एटम, लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन है ना, POAC। उससे हो जाए। हाँ हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से हो जाएगा। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2A+5B+7B gives ये वाला मैं 4AD कर plus सकता हूँ 6C सर। plus 9F initially 410L AB are mixed to react with। और फिर इसके बाद क्या है, इन कार्बन indentation experiment it was found that all of them combined same number of carbon atom. In carbon indentation experiment it was found that C6H12 O6 C5H10 all of them contained same number of carbon atom. Check which have maximum number. Okay, okay, ठीक है। Calculate the molecular formula of compound having 2 by 3 mole 2 by 3 mole fraction of carbon atom, 32% oxygen, 3.2% sulfur, 5.6% nitrogen by weight. It was also found that the compound has molecular weight m, and a chemist need to make a drug which is called iron folic containing 70% iron, 23% sulfur, 2 mg calcium and some other component having फ्रैक्शन 0.03 मोल। अरे ये क्वेश्चन यार, मतलब इन्होंने पता है ये नीट और अपने ये लेवल से ऊपर दिया है, ये ऐसे वही, क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं होंगे। वही, वही। हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। इनके हाँ ऐसा सर, उतने लेकिन टाइम में नहीं कर पाओगे। नीट के अंदर नहीं पूछेंगे ना मतलब। हाँ, ये 19 कैरेट गोल्ड रिंग कंटेन जिंक एंड कॉपर एज इम्प्योरिटी। जिंक एंड कॉपर हैव मोल रेशियो दिस कैलकुलेट द वेट ऑफ गोल्ड इन। हाँ, ये वाला हो जाएगा, 0.8 है ना, वो हो जाएगा। कुछ हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो जिसका लेवल बोलते हैं ना है। अब जैसे ये देखो, Fe3+ has X+2 electrons and Y neutrons, establish the linear relation in X and Y। तो ये लीनियर रिलेशन वाला जो है ना, ये केमिस्ट्री को मैथमेटिक्स से हाँ, हाँ, रिलेट पता करके है। जेई मेंस में पूछा जाता है। ये नीट में नहीं पूछते। अच्छा। है यार, ठीक है, मतलब लेकिन ये ऐसे अभी इस साल का उनको पेपर दिखाओ, मतलब अच्छा, मतलब ये तो वही बात हो गई फिर कि आपको इजीली मिल रहा है बट फिर भी जो बोलता है ना कि ट्राई कर रहे हो, मतलब जैसे तुम्हारे पास ऐसे ऑप्शन है कि
इजीली किसी रास्ते को आप तय कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप झूठे ही खुद के हाथ से कांटे डालते हो उस पे और फिर पैर रखते हो। हाँ। अरे सर, और ऊपर से अभी है ना, क्या ये सर ने मेरे को बोला वो है कि प्रेशर में समझा क्यों आ भेज, रहा है वो, क्योंकि सर ने ना बोल दिया कि मेरे को भेजने को। अभी है ना, मैं भेजा नहीं अभी तक, ठीक है। हम्म, क्योंकि मैं चालू भी नहीं किया सॉल्व करना। लेकिन मैं क्या बोल रहा था सर कि जो मेरे मामा है ना, वो मेरे को बोले कि है ना, तू मेरे को फोन कर एक बार, तू भेज दिया और सॉल्व किया है। और मैं लाइक ही इज अ रियल ब्रदर ऑफ योर मदर, हाँ, ही इज ऑल्सो अ डॉक्टर, हाँ। उनके भी लेकिन बच्चे डॉक्टर हैं। हाँ, और लेकिन सर वो है ना बहुत रेकलेस है, और बाद में पता नहीं वो एकदम छोटी छोटी बात को बड़ा बना के है ना, कुछ भी एक्ट करते हैं, मतलब विदाउट ऐसा कोई थिंकिंग या फिर ऐसा कुछ। तो ही इज एमबीबीएस या हाँ। सर्जन? कार्डियोलॉजिस्ट या लेकिन बड़े वाले, अभी वो मेरे को पता नहीं उसमें क्या है। हाँ, वो अच्छा स्टेंट अच्छा वेंट वो सब डालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है यार, मतलब इतना जरूरत नहीं है। अभी सर क्या ऐसा, अभी। ये एक बुक आती है आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, उसमें से ये क्वेश्चन है। अच्छा, आरसी मुखर्जी करके बुक आती है। अच्छा। उसमें से मतलब मेंस लेवल से ऊपर है, और नीट का पेपर पिछले 3 साल से एकदम सर हलवा पूरी लेकिन बन रहा है। लेकिन सर आपको लगता है कि ऐसा पूछेंगे? नहीं 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 नहीं। अभी क्या बोल सकते हैं यार, चलो आगे का करते हैं हाँ अभी। सर, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन। सक्सिनिक एसिड आपने बोला था एक pH 2 के अंदर है ना, एक pH 12 में। हाँ, तो pH 2 मतलब क्या हो जाएगा? सर एसिडिक हो जाएगा, तो सर इसके अंदर है ना, मैं क्या सोच रहा था कि उसके अंदर जो COOH का रहेगा, H निकल जाएगा, CO माइनस रहेगा। नहीं नहीं, वो बेसिक मीडियम में लूज करेगा ना बेटा, हाँ सॉरी, इसमें नहीं बेसिक लूज मीडियम। करेगा। बेसिक मीडियम के अंदर, हाँ। हाँ, CH2 COOH, ठीक है। H+ विल बी रिटेन्ड। कैसा होता है पता है? देखो अभी मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जिसका जिधर से क्लियर हो जाता है ना, वो उधर। वो उसी को बोलता है। अभी जैसे अरे मैंने सर। पास्ट में ऐसे बहुत सारे लोगों को पढ़ा है ना, तो उन लोग मेरे को ही रिकमेंड करते हैं, बोलते हैं कि नो, नो हाँ, वन इज बेस्ट देन हिम। और ऐसा हाँ, होता है, तो मैं उन लोग को बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग पढ़े हैं, लेकिन आप वो बच्चा है और उसको किधर किस लेवल पे ये करा रहे हो। तो हाँ, लोग बोलते हैं हाँ, नहीं सर, नहीं सर, आप ही लो, आप ही लो। अब उन लोग के साइकोलॉजिकल है ना, इसको किस कौन बैलेंस कराए? इससे अच्छा मैं बोलता हूँ ठीक है, देखते हैं, करते हैं। तो ऐसा है, अभी तुम्हारे मामा के कांटेक्ट में वो टीचर कहीं से आया होगा, तो अब कितने टीचर है यार, मतलब दुनिया भर के नीट चाहिए, हर हर एक स्टेशन पे नीट क्लियर अरे करने सर, वाले लेकिन बच्चे। आपको पता है सबसे फालतू बात क्या थी कि है ना, सब बोल रहे थे कि ऐसा MJ छोड़ दे तू, अभी तू माइंड सेटर पढ़, माइंड सेटर ज्वाइन कर ले। सर अभी ऐसा बीच में थोड़ी ना ऐसा छोड़ सकता हूँ और कुछ भी कर लूं मैं। और ठीक है ना, मतलब यू आर कैपेबल ऑफ, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत होगा तो, है ना यार, मतलब लोग 2-2 3-3 साल देते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ सर, और ये भी ऐसा मामा बोल रहे थे कि जो अपने फैमिली में जितने भी हुए ना, वो फर्स्ट ईयर में ना किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और जो मामा हम्म ऐसा कर रहे हैं ना, वो गलत है, लेकिन कोई समझा नहीं सकता क्योंकि मम्मी से मामा। बड़े होंगे इतने। हाँ, हाँ, मामा एकदम ऐसे एंग्री हेड यंग मैन है। हेड जैसे बोल सकते हैं ऐसा, पूरा फैमिली के। हम्म हम्म डैड भी कुछ नहीं बोलते उनके सामने? नहीं, उनको ऐसा बोलना आएगा तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा बात होता नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं रहता है। हम्म। लेकिन वो मामा ऐसा कभी भी ऐसा क्या रहता है कि ऐसा पापा को कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं ना, मम्मा को बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं, श्रेया को बोलते हैं, और वो भाई जो कजन भाई है ना, वो सबको। तो अपन इसके स्ट्रक्चर बेटा डायरेक्ट बना सकते हैं ना? हाँ सर, पहला बना। एंटी बना दिया, हाँ, बना दिया मैंने उसका सब स्ट्रक्चर। डायरेक्ट एंटी बना दिए। हाँ, फिर इसके बाद इसका कौन सा बनेगा? गॉश। गॉश बनेगा। हाँ, फिर फुल्ली इक्लिप्स, पार्शली फिर एक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स। हाँ, तो सर इसके अंदर वो जो नॉर्मली रहेगा ना, फुल्ली एक्लिप्स का ज्यादा सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, पार्शियली एक्लिप्स उससे कम। अरे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा सबसे बेटा? ज्यादा स्टेबल एंटी रहेगा, बाद में गॉश, पार्शियली नहीं नहीं, एक्लिप्स। गॉश रहेगा, गॉश रहेगा, गॉश। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 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 अभी याद है मेरे को।
इसके अंदर में और हाइड्रोजन देखो सुनो बॉन्डिंग सुनो दिखाया नहीं, लेकिन कभी भी है ना, कभी भी सैंपल क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं ना, तो हाँ देखो अच्छे जो होते हैं ना, वो अगर तुमको सैंपल क्वेश्चन देंगे ना, तो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते हैं। हाँ मतलब जैसे अगर कोई अच्छा टीचर तुमको क्वेश्चन कराएगा ना, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है दोज आर द बेस्ट वन बनाने के लिए। हाँ तुमने देखा हमने स्क्रोडिंगर में इक्वेशन बना दिए थे एटॉमिक हाँ स्ट्रक्चर में। वो कोई हाँ नया लड़का रहेगा, उसको मैं ऐसे दे दूं, मैं ऐसे जैसे मेरे किसी पेरेंट्स ने बोला और मैंने बोल दिया चल ये बना के दिखा, तो अब वो लड़का क्या करेगा, इंटरनेट का सहारा लेगा और सॉल्व करेगा। और यही तुम क्वेश्चन गूगल पे डाल दोगे ना, तुमको हाँ। सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा सबको टाइप कर दोगे ना, सबका सोल्यूशन आ जाएगा, टॉपर का आ जाएगा, इसका उसका, सर, लेकिन सबका सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन ठीक है, ऐसा उसका मतलब नहीं है ना। हाँ सर, तो अभी यही ये बात। जो ये सर, इसके अंदर तो बोल दिया कि वो गॉश का रहेगा, क्या बोलते हैं, हाँ, गॉश का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रहेगा, वो बता दिया ना मैंने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रहेगा अभी अभी। तो अभी मैं क्या करता हूँ बेटा, स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूँ, ठीक है हाँ, ना। सिर्फ लिख दो सर, लिख दो। हाँ, तो मैं अभी, ये लगता है मेरे से कोई बटन दब गया। हैंग हो गया सर, हैंग हो गया। एक सेकेंड ना। नहीं, अरे सर, अभी है ना ये, जो आपका एप्लीकेशन है ना, वो ऐसे ही रहेगा, बाद में अपने आप बंद हो जाएगा। तो सर, इससे अच्छा आप क्या करो कि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाओगे ना, तो टास्क मैनेजर पे जाएगा, उस पे ना आपको एंड टास्क करना पड़ेगा। और हो गया हो गया। अच्छा, हो गया। हाँ इधर देखो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, गॉश हो जाएगा। गॉश हो जाएगा। एंटी, बाद में क्या नाम है, नाम क्या था, पार्शियली पार्शियल इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स्ड। हाँ हाँ समझ में। हाँ सर, अभी ऐसा जो है। 12 पे रहेगा, सो उसके अंदर ओ एच माइनस रहेगा। ओ एच माइनस है ना सर, एच प्लस के साथ बॉन्ड बना देगा, सी ओ ओ माइनस आ जाएगा। इसमें कितने कॉन्फर्मर पॉसिबल होंगे। इसके अंदर कितने कन्फर्मर पॉसिबल होंगे, जो जो अभी इस पे सी ओ एच वाले पे ना, अम, हाँ, एक, सक्सेनिक एसिड में हाँ सर, रुको मैं देख रहा हूँ कितना बना। एक, दो, दो ही तीन, बनेंगे ना। कैसे सर। गॉश और एंटी, इनका एनर्जी मिनिमम होगा ना। सर, अच्छा कॉन्फॉर्मर गॉश का तो, अरे सो मैं कॉन्फर्मर स्ट्रक्चर, तो मेरे ख्याल से सिर्फ सिर्फ हाँ गॉश आएगा, क्योंकि गॉश का सबसे कम एनर्जी है। लेकिन हाँ उसके बाद एंटी आएगा, हाँ और फिर पार्शियल इक्लिप्स आएगा, फुल्ली इक्लिप्स का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सर, मैं बराबर, स्ट्रक्चर देख रहा था कि तीन होंगे स्ट्रक्चर कितना बना है मैंने वैसा। ना। तो ऐसे पॉसिबल कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, गॉश तीन, सबसे कम वाला, हाँ, और फिर उसके एंटी, बाद एंटी, एंटी और फिर पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल ठीक इक्लिप्स। है। हाँ सर। तीन हो जाएंगे। चलो अब सेकंड केस लेते हैं। 12 वाला, तो उसके अंदर वो ओ एच माइनस वाला, एच पीएच प्लस, 12, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक, फिर एल्कलाइन जो भी। ऐसा है। हाँ ये वो अभी होता कैसा है कि इसमें भी अपने को चार मिल जाएंगे, एंटी, हाँ। गॉश, गॉश। पार्शियल इक्लिप्स्ड, सर, लेकिन इसके अंदर, फुल्ली इक्लिप्स्ड। सर अभी इसके अंदर तो सेम ही रहेगा, हाँ सर, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन हट हाइड्रोजन गया। बॉन्डिंग नहीं होगी, हाँ, क्योंकि तो सी हाइड्रोजन ओ हट ओ गया। माइनस एग्जिस्ट करेगा। हाँ हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगा नहीं इसके अंदर। ओके, तो ये आएगा। हाँ समझ में आ गया ना। हाँ सर। चलो अभी तीसरा वाला देखते हैं बेटा। सी एच टू एफ, बाद में सी एच टू एन एम ई। NME3 नहीं 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 पॉजिटिव नहीं। अरे हाँ सर, हाँ वैसा कर रहे हो, हाँ सही है। और F। हाँ ओके, तो इसमें भी कितने आ जाएंगे, चार फॉर्म आएंगे। हाँ। कौन कौन सा, एंटी, गॉश, गॉश, एंटी, और पार्शियल इक्लिप्स्ड और फुल इक्लिप्स्ड। नहीं, फुल, गॉश, एक एंटी, सेकेंड। पार्शियल इक्लिप्स्ड। सर, इसके अंदर फुल इक्लिप्स्ड होएगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हाँ हाँ, वही, एक सेकेंड सर, रुको। हाँ, अभी सर इसमें इसकी, अपन हाँ फुल्ली इक्लिप्स उसको मान लेंगे, किसमें पता है, फुल्ली इक्लिप्स जैसा ये हो जाएगा, जिसमें NME3 और F एक साथ आ जाएंगे। ठीक है सर, ना। लेकिन तो लेकिन पार्शियल इक्लिप्स में दो होगा, एक पार्शियल इक्लिप्स वन और एक पार्शियल इक्लिप्स टू। हाँ, तो वैसा पार्शियल बोल इक्लिप्स सकते हैं। वन में कैसा हो जाएगा पता है, एच आ एक में जाएगा। N
Na3 पॉजिटिव के साथ H आ जाएगा और और इसमें एक F आ जाएगा। NMe3 पॉजिटिव के साथ F आ जाएगा। हाँ तो सर। इसमें गॉस ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ सर, इसके अंदर है ना वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि सर फ्लोरीन ऊपर से पहले ही है, और ऊपर से वो एक NMe है, तो सर उसकी वजह से ज्यादा हो हाँ लेकिन जाएगा। है ना, लेकिन सुनना, कभी ऐसे वाले केस में ना, ऐसे वाले केस में डाइपोल डाइपोल मत सोच लेना, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि सर गॉश इसके अंदर ज्यादा कैसे होगा सर, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, तो गॉश कैसे हाँ होएगा सर? हाँ, इसमें इसमें बेटा डाइपोल डाइपोल, अच्छा, ओके ओके, आयन हाँ हाँ डाइपोल, आयन हाँ हाँ डाइपोल हाँ वाला हाँ, केस, समझा आयन समझा। डाइपोल इंटरैक्शन। हाँ सुनो सिद्धार्थ, मैं तुमको क्या बोलता हूँ, बहुत प्रेशर है, मतलब ये सिचुएशन कैसा है पता है, तुमको खुद को प्रूफ करना है, मतलब कि तुम सही हो, और मेरे को भी प्रूफ करना है कि तुम जिस टीचर के पास आए थे वो सही है। हाँ तो क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि हमारा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स आए, हाँ सर। बराबर ना। तो हाँ ताकि ताकि हम लोग सबको प्रूफ कर दें। तो हाँ मैं सर। तुमको बताता हूँ, सिर्फ एक चीज करो, मतलब दुनिया भर के चक्कर में मत पड़ो, नोट्स बना लो अच्छा सा, समझे। और हाँ उसके बाद सेकंड सिर्फ एमसीक्यू बेटा, हाँ सारी सर। एग्जाम क्लियर करेंगे, हाँ और सर वो प्रैक्टिस है ना मैं तुमको करवा दूंगा। हाँ सर, वो मम्मा ने मेरे को बोला था कि है ना सुबह अभी उठकर रिवाइज करना चालू करने को, और तो है ना सर अभी मैं हाँ क्या हाँ, करूँगा मैं तुमको कि। है ना, मैं तुमको है ना एक शॉर्ट नोट्स भेजूंगा एक बच्चे का, सुन रहे हाँ हो, एक हाँ बच्चे का मेरे शॉर्ट नोट्स भेजूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, देखना क्या मस्त तरीके से बना है। हाँ उसका 640 है, अच्छा, ठीक है सर। समझे। हाँ उसका नोट्स लिया है मैंने, तो मैं तुमको भेजता हूँ, मतलब वो हाँ कैसे सर। वो शॉर्ट नोट्स बना के उन लोग पढ़ते थे ना, हाँ ये वो ऐसा। हाँ सर। और पता है उसके केस में कैसा है, उसका नाम जिस जिस पहले वो क्लासेस में था ना, उन लोग मांग रहे हैं, मतलब कि अभी ये ऐसे ऐसे, बट वो तो बोलता है कि अभी तो मैंने दूसरे टीचर लोग से पढ़ा। बट मैं ऐसा हाँ बोलता हूँ कि बेटा उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अभी कैसा है, अब इधर से पढ़ा, अब उधर से पढ़ा, तो अब हम लोगों ने उसके जो लूप होल्स थे वो फिलअप किए ना। हाँ हाँ तो कैसा अभी होता है मगजमारी, अभी क्या है, क्या सर, कर सकते हैं। लेकिन अभी ये देखो ना, ये लोग पब्लिसिटी और ये सब के लिए कितना कुछ करते हैं। अभी जैसे वो जो 720 और 720 वाला था ना सर, वो छः 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 पोस्टर पे उसका फेस छपवा दिया सबने, अलग हाँ अलग, हाँ, वो एलन ही तो है, नहीं, वो अलग तो है। अलग। हम्म। जबकि ये है वो आलिम का ही, लेकिन सब लोग हाँ यूज कर रहे हाँ हैं। हाँ वो एक लड़की का भी आ गया है। हाँ, वो भी मेरे को पता है, लेकिन उसका नाम तो किधर दिखाई नहीं रहा है। हम्म। वो आलिन वाले का दिखा रहे कि ये डिस्टेंस में हमारे इधर था, ये इधर था, उधर हाँ था, हाँ हाँ सर, क्या ऐसा। खतरनाक। एलन वालों का भी पब्लिसिटी हो रहा है सर, एकदम। हाँ हाँ, नहीं उसका तो स्टूडेंट है वो, तो उसका तो मतलब, अरे एक्चुअली में ना, आधे या अंदर का किसी को मालूम नहीं है, अंदर बहुत अलग ट्रीटमेंट होता है बेटा, कैसा मतलब पता है, तू है ना मेरे साथ ही रहेगा, मैं ही तेरे को केमिस्ट्री हमेशा सिखाऊंगा। और एकदम है ना, जैसे वहां पे ऐसा होता है, एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा उन लोगों को एकदम अच्छे से। हाँ और हाँ ऐसे केमिस्ट्री के 3 टीचर रहते हैं, हाँ एक सिर्फ फिजिकल पढ़ाएगा, एक सिर्फ इनऑर्गेनिक, और रोज उसका शेड्यूल कैसा होगा पता है, मॉर्निंग में उसका टेकअप होगा, वही टीचर लेंगे, मतलब ही इज मेड टू प्रिपेयर इन दैट वे। हाँ अब उसके हाँ एक के मार्क्स के ऊपर कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस बनेगा। हाँ हाँ ऐसा है, तो वो सब नहीं देखने का, मैं तेरी मम्मी से है ना ये सब डिस्कस किया कि वो सब हम लोग को ऐसा इंटरनल पता है, बाकी सबको ये सब नहीं मालूम है। हाँ हाँ वो हाँ सब है ना, लोग अभी पेरेंट्स को देख के ऐसा लगेगा उसका लड़का 720 ला दिया, बट वो सब अलग चीज है, तुमको नहीं पता है, वैसा आप नहीं हाँ प्रिपेयर करा पाओगे। हाँ समझे, आप तो पहले इमोशनल इतने हो जाओगे कि अपने बच्चे को अपने घर में से दूरी नहीं जाने दोगे। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही सर। तो उसकी बात अलग है। हाँ इसको अपन फुल्ली एक्लिप्स जैसा मान लेंगे तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। बराबर, तो इसमें हाँ, गॉश और ये क्यों आता है, चलो गॉश और इसका मैं बना के दिखाता हूँ। नहीं ये सर, मेरे यहाँ को पे समझ एच गया, एच आ जाएगा, मेरे को समझ गया। ये NMe3 पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव और आ फिर उस जाएगा, और पे उसके है ना सर बाजू में F आएगा, एफ, और और इनके बाद बीच में में एफ और आयन डाइपोल, NMe3, उसके बीच के अंदर ये होएगा। आयन डाइपोल। हाँ, पता है ये आयन डाइपोल मैंने तुमको सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग सर, वो डाइपोल डाइपोल, बाद में हाँ राइट हाइड्रोजन राइट बॉन्ड राइट, उसका एक पार्ट है, वेंडरवॉल, हाँ आयन हाँ हाँ डाइपोल, हाँ, हाँ सर ये सब गुड पता है। गुड गुड गुड, ऐसा समझ में आ गया ना। हाँ सर। तो ये भी हो गया। ये सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में एसिटिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसीटेट आयन। कि- हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही ये जो जो सी पीछे ओ वाला था, एच पीछे सी वाला, ओ माइनस। हाँ हाँ हाँ, सर, मैं बोला ये सेकेंड डिस्कस केस कर में। रहे तो आप ऐसा। और थर्ड
थर्ड केस में क्या था, मतलब आयन डाइपोल आ गया था। आयन डाइपोल अब आ था। जाते हैं फोर्थ केस में। सर उसके अंदर है ना फ्लोरीन के बदले आयोडीन है। बराबर। तो फ्लोरीन के बदले क्या आयोडीन आएगा, तो इसमें क्या हाँ। आएगा, एंटी, फिर गॉश, गॉश सर इसके अंदर फिर अभी मैं क्या सोच रहा था कि सर इसके अंदर आयन डाइपोल होएगा। नहीं होगा क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत क्योंकि बड़ा है ना। बहुत बड़ा है, हाँ सर मैं यही सोच तो रहा था एन सर। एन एम ई थ्री इधर बगल में रहेगा ना ऐसे पॉजिटिव, तो आयोडीन लंबा चले जाएगा, लंबा चले क्योंकि जाएगा इसका हाँ। इसका ऑर्बिटल कौन सा है, 5p है। और और एन सर का कौन सा है, 2p है। 2p है तो है ना सर, उसकी वजह से वो लोगों का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसकी वजह से ना वो हाँ, और सिंपल सी आयन बात डाइपोल कैसा नहीं है, कर सकता। आयन डाइपोल में होता कैसा है, ये लोन पेयर का और इसका अट्रैक्शन हाँ होता है ना, ये हाँ हाँ। पॉजिटिव चार्ज है लोन पेयर, तो लोन लोन पेयर पेयर का। कितना दूर है, और हाँ। डिस्टेंस जैसे ज्यादा बढ़ता है अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम होता है, तो सर अगर होएगा भी ना तो बहुत कम होएगा, जो एंटी इससे ज्यादा नहीं होएगा स्टेबल, मतलब ऐसा बोल सकते। गुड, समझ में आया। हाँ सर। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ ऑल। अभी जैसे मैं तुमको बताता हूँ, अभी ये पढ़ रहे हैं ना अपन, पिछले 2-3 साल से इसका क्वेश्चन ही नहीं आया, अब बताओ तुम। अच्छा। पिछले 2-3 साल से कॉन्फर्मर पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मतलब आएगा सर, एक ना एक दिन तो आएगा। नहीं, लेकिन अपन क्यों कर रहे हैं फिर, अभी इस साल जिस बच्चे ने प्रिपेयर किया और जिसको मैंने ये सब पढ़ाया था, वो बोले उसने यार भी। यस सर ने तो कुछ भी कितना कितना कुछ पढ़ा दिया हम लोग को, हाँ लेकिन हाँ। कैसा है, कैसा है, वो बोलता है ना, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, और मतलब होप फॉर हाँ द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हाँ तो वही बात है ना, तो भाई हाँ करना तो हाँ पड़ेगा ही। हाँ बाद में लोगों के मुंह खुल जाएंगे, इसकी बुक में ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ अभी तो स्टार्ट होने दो ना, मतलब जैसे क्या होगा पता है, अभी से तुम्हारी क्लासेस से कहीं स्टार्ट होगा, और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ लाइक, इफ योर एनी फ्रेंड इज देयर लाइक माइंड सेटर बोलते हैं, तो उनको भी वीडियो लेक्चर मिल रहा होगा, ठीक है, तो उनको भी अपन ने जो चैप्टर किए हैं ना, हाँ वो हुए होंगे बेटा, तो सिंपल है ना। सिंपल, जब तुम कोई भी चीज खरीदने जाते हो, शर्ट खरीदने जाते हो, तो ये ए ब्रांड का है और ये बी ब्रांड का, दोनों को पहनो और देखो कौन ज्यादा चलता है, तो हाँ अपने आप हाँ ड्यूरेबिलिटी पता चल जाएगा। मैं तो ये हाँ भी नहीं बोलता कि ऐसे है, पहले कंपेयर कर लो मतलब। और अब, हाँ पहले तो ये भी होता था कि क्लासरूम में पढ़ाते थे तो पता नहीं चलता था, अब हाँ। तो वीडियो रिकॉर्डेड है, सामने दिख जाएगा, एक कंसेप्ट उठा के इधर से फोटो इलेक्ट्रिक का उठा लो, एक यहाँ से उठा लो, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा क्या है, हाँ। हाँ वही बात है, वो लोगों का कैसा होता है बताया ना मैंने तुमको, जिसको हम्म। जिसका लड्डू अच्छा लगता है वो उसी की तारीफ सर करता है। लेकिन वो तो इस पे भी रहता है ना कि किसको कैसा जम गया, मतलब उधर अगर उसको हाँ वो अगर। तो, अरे वो तो बेटा सबसे ऊपर वाली चीज आती है, मतलब इसके लिए तो मैं अब तुमको बताऊं, कोई कोई बच्चा होता है ना जैसे टॉपर बैच में रहता है, लेकिन ना उसको थर्ड बैच वाले टीचर से पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो उसी हाँ। के साथ करता है और टॉप करता है, वो फ्रीक्वेंसी मैच होता है, फ्रीक्वेंसी। अरे सर अभी जैसे क्या हुआ कि मैं आपको बोला था ना, मेरी मासी है जो मम्मी की बहन, बड़ी बहन, मासी बोलते हैं ना, पता नहीं। तो उसकी जो उनकी जो बेटी थी, वो बोला था ना महाराष्ट्र सीईटी दिया था। अच्छा हाँ, वो तो बहुत आसान रहता है। हाँ तो उससे कंपैरिजन चालू कर दिया कि इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। सर लेकिन महाराष्ट्र सीईटी और नीट किधर है सर। बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना दोनों बहुत में। बहुत। बहुत ज्यादा। कंपेयर भी नहीं कर सकते। हाँ और ऊपर से वो बोल रहे कि अभी माइंड सेटर इसके लिए अच्छा है, क्योंकि है ना वो उसको अच्छा आया मार्क्स एमएचसीईटी के अंदर। ओ, वही बताया ना मैंने बेटा तेरे को, अभी उन लोग को मैंने, मतलब तेरी मम्मी से भी यही बात हो रही थी, तो मैंने क्या बोल दिया पता है, माइंड सेटर में जितने टॉपर आता है ना, उतने एलन के एक बैच में बच्चे बैठते हैं, उतने टॉपर रहते हैं, तो अब हाँ आप सिद्धार्थ को, आदि को बोल दोगे कि, मतलब आप अपनी सिस्टर को बोलोगे कि तब तो फिर एलन बेस्ट हुआ, डाला था ना आपने, उन लोग का जो तरीका वो अलग होता है। तो हाँ। अभी आपको पता नहीं है रियलिटी, और कैसे, मतलब पता है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है, दीज पीपल आर डॉक्टर, मतलब ऐसे, तो अरे इन लोगों सर को हो दुनियादारी ही। दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, कि जैसे अभी जैसे मैंने बोल दिया चलो ठीक है, कि यस सर बोल दिया, तो आप मेरे बारे में ढूंढो, गूगल पे जाओ, ये डालो, इधर डालो, उधर डालो, देखो फेमस है कि नहीं है, पता चल जाएगा अपने आप। सर लेकिन ऐसा है ना। ये क्या बोलते हैं सर, नहीं समझते सर। वो अभी क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, आपको भी थोड़ा मॉडिफाई करना हाँ चाहिए। हाँ, हमें एज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें ना वही सेम जनरेशन में नहीं रोकना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म, अभी अपन ये वाला बनाते हैं, हाँ इसके सर। सारे पॉसिबल बनाते हैं, तो इसमें कैसा होगा बता बेटा, इसको 2-3 के बीच में बनाएंगे, बताया ना मैंने, सबसे हाँ सेंटर हाँ वाले के बीच में हाँ बनाते क्योंकि हैं, वो क्यों बताए, उसमें एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा पता चल जाता हाँ, है। और जो अगर 1 और 2 के बीच में बनेंगे ना, तो पहले की तरह से सिमिलर हो जाएगा। बराबर, सेकंड वाले पे सारे बल्कि ग्रुप आ जाएंगे। हाँ। ये वाला आ, जो एग्जाम्पल है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके। समझ में आया? हाँ सर। तो इसको बनाना एक बहुत सेकेंड, इम्पोर्टेंट है। CH3 CS। ओके। ऐसे है या फिर अच्छा। दूसरे तरीके से भी अच्छा सर, बना मतलब सकते हो। इसका मतलब सर इधर है ना, जब ये CH3 CS जो 4 CH3 है ना सर, तो इसके अंदर जब वो CH3 का दो दो बॉन्ड आएगा ना, मतलब वो चारों एक के हाँ ऊपर थोड़ा एक होंगे ना, एंटीक है। तो वो ज्यादा रहेगा। वो ज्यादा रहेगा सबसे। इसमें है ना थोड़ा सा एंटीक है सिनारियो। अच्छा। तो ये देखो आगे वाले को दो मिथाइल अटैच है तो दो मिथाइल बना दिया मैंने। हाँ। ओके पीछे वाले को देखो H ले लिया, इसको सी भी दो एच सी थ्री एच थ्री इसको भी सी दो एच सी एच थ्री थ्री तुमको हाँ। जो चाहिए वो बना सकते हो, मैंने ऐसा बना दिया। हाँ। ठीक है। चलो अब इसका न्यूमैन बनाते हैं। और सुनो किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे ना तो शायद वो इसी का कुछ और तरीके से बताए, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। हाँ। हाँ। अरे वही वाली बात हो गई यार, फोर मारने की, कोई पूरा हाथ घुमा देता है, कोई सिर्फ बैक टच कर देता है। हाँ। हाँ। फोर दोनों का आता है। फोर चलो दोनों देखो का यहाँ था। पे अब इसका न्यूमैन बनाते हैं। तो ये पहला कार्बन ले लिया डॉट, और बाद में CH3 H, इसके बाद सर्कल लेंगे। हाँ। ठीक है। नहीं बस मेरे को कैसा है पता है, मतलब मेरे को उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लाइक योर मॉम ट्रस्टेड ऑन मी तो आई हैव टू, मतलब बोलता है ना वो, मार्क्स तुम्हारा लाना है केमिस्ट्री में। हाँ। नहीं तो कैसा हो जाएगा पता है, वो तुम्हारी यार नहीं होगी, वो मेरी यार होगी कि मैं करवा नहीं पाया, इसके अरे लिए सर, मेरे को लेकिन कैसे भी मेरा भी करके होएगा मैं। ना सर, क्योंकि सर देखो तो सही, जो बाकी सब फैमिली में इतना सब ऐसा बोल रहे हैं, तो ऊपर से सब मम्मी को भी इतना सुनना मिल रहा है, तो अगर नहीं आया तो और बुरा ही होएगा ना सर। टीचर्स पे बहुत ब्लेम आ रहा है ना बेटा, मतलब कैसा हाँ है वो कि भी है। अब जैसे उसने नहीं अच्छे से पढ़ाया होगा, बट अभी तुमको मैं कंटेंट दे रहा हूँ तो यू नो द रियलिटी। हाँ। बट दुनिया को प्रूफ करना होता है तो पता है ना, उगते सूरज को ही सब सलाम ठोकते हैं, तो अपने को मार्क्स ही लाना है कैसे भी करके। हाँ। 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 तो फ्रंट वाला वापस बना देता हूँ। ये देखो, अरे यार ये गोला, यहाँ पे CS3, यहाँ पे भी CS3। ठीक है ना। हाँ। और पीछे साइड वाले में क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। हाँ। ठीक है। और फिर 60 डिग्री करोगे तो ये CS3 इसके ऊपर आएगा। हाँ। CH3 CS3 के एच ऊपर। CH3 होगा, HCH3 होगा, और CH3H वही। राइट, इधर H आ जाएगा। H आ ये जाएगा। रेड क्यों नहीं हो रहा है। ये H आ जाएगा। और इधर एक मिनट, हाँ मैं कलर सेट कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CS3 आएगा। CH3 आ यहाँ पे जाएगा। एक और CS3 आ जाएगा। और H। और यहाँ पे तो पहले H था, और और CH3। दूसरा क्या आएगा, CH3। H3C। देखो सबको बाद में बनाया रेड वाले को। हाँ। ठीक है ना। हाँ सर। चलो अब और 60 डिग्री रोटेट करते हैं। सर अभी इसके अंदर मैं देख रहा हूँ जो मिथाइल है सर सब, तो सर हम्म क्या उनके बीच के अंदर, नहीं एक ये है ना, सेकेंड। ये बेटा मैं बता रहा हूँ तुमको, ये है ना जो अभी अपन जो एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये हाँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वन है। मतलब मैं हाँ। तुमको बता रहा हूँ, ये नीट की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब बोलता है ना प्रिपेयर कर रहे हैं अपन। आता हाँ। हूँ मैं इस पे, सब डिस्कस करते हैं अपन। तो अब जरा देखो CS3 इधर आ जाएगा, हाँ। और ये CS3 इधर आ जाएगा। हाँ। राइट ना। अ, नहीं एक सर, सेकेंड एक सेकेंड, गड़बड़ उल्टा हो गया, सी उल्टा एस थ्री उल्टा। इधर हो जाएगा। उधर H ये आएगा सी एस बस। थ्री हाँ, बीच में CH3 आएगा, H, और लेफ्ट में CH3 आएगा। अब चलो वापस 60 डिग्री रोटेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, CH3 सर तो ये सबसे CH3। अनस्टेबल होएगा ना, कौन सा, ये वाला जो अभी आप ड्रॉ करोगे। देखते हैं। इसमें भी देखो ना बड़े बड़े ग्रुप सब बगल में, ये देखो हाँ सर, पहले वाले में। हाँ सर लेकिन ये अभी स्टैगर्ड है और ये इक्लिप्स्ड है। वही वही ये भी वही वही। स्टैगर्ड है तो हाँ नो सर, डाउट। लेकिन अभी उसके इक्लिप्स्ड अंदर तो वाले, देखो CH3 अच्छा CH3 साथ में है। जो अभी बना रहा हूँ उसकी बात कर रहे हो क्या। हाँ हाँ, जो अभी हाँ बना हाँ रहे हाँ हो हाँ, उसकी बात कर रहा बराबर हूँ, बराबर। कि सी एच हाँ थ्री ये सी एच थ्री सबसे साथ में ज्यादा, है। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। हाँ, एक यहाँ पे तो H आ हो जाएगा गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। सर अभी, ठीक है ना। अभी सर इसके अंदर मैं क्या सोच रहा था कि जो आपने सेकंड ड्रॉ किया है वो बाद में अनस्टेबल होएगा, और सर जो थर्ड वाला है वो अनस्टेबल होएगा। सेकेंड, हाँ। ये फर्स्ट, ये थर्ड। थर्ड, और और ये फोर्थ। तो तो सर सबसे ज्यादा स्टेबल अभी तक है ना, वन है। अभी तक सेकेंड और फोर्थ है। सर सबसे ज्यादा स्टेबल वन होएगा ना। हाँ सबसे ज्यादा स्टेबल वन और थर्ड है।
अब थर्ड है। उसमें भी 1 और 3rd में अपने को डिसाइड करना है। सर तो 1 और 3rd के अंदर है ना सर, सबसे ज्यादा स्टेबल है ना सर, मैं बोलता हूँ क्या होएगा सर, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होएगा। 1 होएगा कि 3rd होएगा, देखो ना 3rd में सर 1 होएगा सर। अरे सर जो सी एच। 4 मिथाइल ग्रुप दूर है, बड़े बड़े, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ 4 हाँ मिथाइल ग्रुप हाँ, दूर है। समझा वही समझा, गुड। वही। तो अब सर जरा देखो या हाँ आते हैं बेटा, स्टेबिलिटी वाला डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं सब। हाँ ठीक है ना? सर, सर लेकिन मेरे को एक CS3। क्वेश्चन था कि सर कुछ भी हो जाए, स्टैगर्ड हर टाइम ज्यादा स्टेबल रहेगा एक्लिप्स वाले एक्लिप्स से से, ना, हर टाइम नो कुछ भी डाउट, हो जाए, यस कुछ भी। यस यस ठीक है। यस, क्योंकि हाँ उसमें एंगल ही बड़ा रहता है ना। हाँ सर, ठीक है सर। ये हो गया। ये किसी से मैच करेगा वापस? मैं वही ढूंढ रहा था। CS3 नहीं, CS3। नया स्ट्रक्चर आएगा। नहीं सेकंड का हाँ, ऑपोजिट जैसा आएगा, सेकंड के ऑपोजिट जैसा थर्ड आएगा। थर्ड का ऑपोजिट। नहीं नहीं, 3rd वाला तो स्टैगर्ड है, अब एक्लिप्स आएगा ना। अरे नहीं, जो आपने 5th ड्रॉ किया सर, वो किसी के सिमिलर नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं जो बनाऊंगा उसका बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, और जो पीछे वाला है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये पीछे वाला यहाँ पे आ जाएगा, CS3, राइट। हाँ एच और लेफ्ट ये में भी यहाँ चले पे आ जाएगा, जाएगा सी एस नीचे थ्री CS3 आ जाएगा। और ये हाँ H आ जाएगा। अब इसके बाद बोलेंगे तो वो रिपीट होगा, बताओ रिपीट किसके होएगा। जैसा होगा? किसके सर जैसा होगा? वो है ना, फर्स्ट वाले की तरह होएगा। पक्का? हाँ ओके, आइडेंटिकल टू फर्स्ट। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 में अब अपन क्या करेंगे? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑर्डर। डिसाइड करेंगे। हाँ तो सबसे पहले स्टैगर्ड देख लो कौन कौन से हैं। सर, स्टैगर्ड 1 है, 3 है और 5 है। हम्म। सर तो इसके अंदर 1 3 5 में से सबसे ज्यादा स्टेबल 1 है, बाद में सबसे एक ज्यादा सेकेंड एक सेकेंड, रुको देखते हैं इधर। 1 3 5 5। हाँ ज्यादा स्टेबल है किससे? 2 and 4 से। 2 4 and 6। 6 ऑलमोस्ट इसके जैसा है बेटा, अगर तुम उसको देखो ना 6 टू को, 2 और 6 सेम है, तो लेकिन ऑलमोस्ट सर 2 जैसा है, लिख हाँ। देने का ना सर। हाँ। सर अभी जैसे तो देखे तो 2, 3 और 5th भी सिमिलर ही है ना। 3rd और 5th। वो भी सिमिलर ही है। 3rd और 5, 3 और 5 और 2 और 6 वैसे ही हुआ। बराबर बराबर। हाँ तो सर। तो वो भी है। तो 1 और 3 लेंगे अपन, हाँ समझे? हाँ। तो सर वन 1 and 3 सबसे लेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल 1 रहेगा, बाद में 3 आएगा। चलो, तो 1 और 3 में देखते हैं अपन। तो 1 कौन सा है? 1 एंटी है, हाँ देख लो। हाँ। 1 परफेक्ट एंटी है, और जो 3 है वो गॉश है। गॉश है। तो सबसे पहले एंटी फॉर्म देखते हैं। सर लेकिन अभी इसके अंदर मैं सोच रहा था, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किधर है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड भूल रहे हो तुम, फोन का क्राइटेरिया होता है ना, हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू फोन। फोन, हाँ हाँ। हाँ। अब एंटी फॉर्म में देखो क्या है, इनके बीच में रिपल्शन होगा, देखो। हाँ बराबर। हाँ सर। तो रिपल्शन होगा तो ये दोनों दूर जाएंगे। हाँ तो ये लोग का एंगल मेंटेन नहीं रहेगा। हाँ, ये लोग दूर जाएंगे तो ये जो एंगल है, ये वाला कम हो एंगल, जाएगा, दिस कम हो एंगल विल जाएगा। डिक्रीज। हाँ तो 109 ही है ना, क्या है? कौन सा एंगल है वो सर? कौन सा? 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको मैंने हाँ डिक्रीज लिखा है। हाँ, तो उससे कम होएगा वो। और सर हाँ, तो लेकिन, सिंपल लेकिन सर वो देखो, इसमें। जो थर्ड वाला रहेगा ना सर, उसके अंदर है ना, हर जगह से उसको मिलेगा सर, तो वो और कम होएगा। क्या क्या, वापस वापस मैं बोलो जरा तुम्हारा स्टेटमेंट तो। हाँ सर, मैं बोल रहा था जो थर्ड वाला है सर, उसको है ना हर जगह से रिपल्शन मिलेगा वो, क्योंकि जो CS3 वो सब एकदम पास में है। लेकिन हम्म। जो सेकंड, जो राइट। फर्स्ट वाला है ना सर, बीच एक हाइड्रोजन आ जाता है, तो उसको थोड़ा सेपरेट कर देता है, ऐसा ब्रीथिंग स्पेस देता है। ओके ओके, ठीक है, चलो देखते हैं एक बार, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से मैं समझाता हूँ, देखो। तो इसमें हाँ डायहेड्रल एंगल डिक्रीज हो रहा है, और 109 डिग्री 28 मिनट वाला भी क्या हो रहा है? सॉरी, डायहेड्रल एंगल इसमें क्या हो रहा है?
रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बढ़ेगा ना, डायहेड्रल एंगल बढ़ेगा, हाँ। राइट। हाँ नहीं सर, 180 तो मैक्स रहेगा, तो डायहेड्रल एंगल कम होएगा। अरे सर अभी जैसे देखो कि है ना, वो सी एस थ्री है, तो वो लोगों के बीच का एंगल कम होएगा, तो उसकी वजह से जो हाँ देखो हाइड्रोजन। देखो, ये जो दोनों ग्रुप है इसके बीच का एंगल मेंटेन रहने वाला है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर ये कम होगा, अगर ये हाँ कम होगा तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाए, ये दोनों को दूर करेगा। हाँ मतलब ये ग्रुप इधर जाएगा, ये ग्रुप इधर जाएगा, और ये एंगल बढ़ने की कोशिश करेगा। तो वो हाँ, बीच में वो डायहेड्रल एंगल को डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज कर बोलो, अभी देगा। समझा? हाँ मैं वही बोल रहा था। समझ में आया ना? हाँ सर। और गॉश में अभी देखते हैं, गॉश में, गॉश में क्या होगा। आ, ये वाला ग्रुप इसको रिपेल करेगा, ये वाला हाँ ग्रुप इसको रिपेल करेगा, तो ये वाला ग्रुप इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। हाँ तो ओवरऑल देख रहे हो, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इन लोग, तो इसमें जो डायहेड्रल एंगल है ना, या तो बढ़ेगा, या तो बढ़ेगा और रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, अच्छा सोच के देखो। अच्छा। सर अभी जैसे ये मैं क्या सोच रहा था कि सर अभी है ना, ये जो सी एस थ्री वो सब एकदम पास में है, ठीक है, तो है ना सर, जब हम्म रिपल्शन होएगा तो वो जो लेफ्ट वाला सी एस थ्री है ना सर, जो रेड के अंदर है लेफ्ट वाला, तो वो सर इतना आ जाएगा कि वो हाइड्रोजन को भी थोड़ा रिपेल करने का ट्राई करेगा, जो नीचे है। तो उसकी वजह से सर स्टेबिलिटी कम होना चाहिए उसका, फर्स्ट से किसका? कंपेयर करेंगे तो। किसका, सेकंड थर्ड का? थर्ड का, ऐसा मैं सोच रहा था। नो डाउट तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है पता है, इसमें स्ट्रेन ज्यादा हो जा रहा है। क्यों? स्ट्रेन ज्यादा हो मिथाइल रहा है। मिथाइल एकदम नजदीक आ जा रहे हैं ना। ओके हाँ इसमें क्या सर। हो रहा है, मिथाइल इसके नजदीक आ रहा है, तो इधर मिथाइल को अपॉर्चुनिटी है कि ये है ना थोड़ा दूर जाए। ओके मतलब देखो, ओके। ये मिथाइल क्या करता है, ये मिथाइल अगर इस येलो वाले को रिपेल करेगा, हाँ ठीक है, या फिर येलो वाले रेड वाले को रिपेल करेंगे, तो रेड वर्ड इधर उधर घूम सकता है, और रेड हाँ इधर उधर हाँ घूमेगा तो मिथाइल घूम सकता है, हाँ ये येलो वाला अच्छा। मिथाइल घूम हाँ सर, सकता है। हाइड्रोजन उसको जगह देता है, मतलब ओके। हाँ, तो दे कैन मेंटेन द स्ट्रेन। स्ट्रेन, हाँ सर, समझा, मैं समझा। समझ में आया? तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो कि इफ डायहेड्रल एंगल डिक्रीजेस, इफ डायहेड्रल एंगल डिक्रीज डिक्रीजेस, रिपल्शन स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस, रिपल्शन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। और इसका ऑपोजिट, इफ डायट डायहेड्रल एंगल इंक्रीजेस, रिपल्शन रिपल्शन डिक्रीज होएगा, डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। आ समझ में? तो हाँ गॉस सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ सर, अभी है ना, मेरे को एक क्वेश्चन था कि हाँ ये जो सी एच थ्री है सर, तो ये दोनों आगे है और दो पीछे है। हाँ, दो सी तो एस थ्री पीछे हैं। हाँ, तो सर इसके अंदर वो अफेक्ट कैसे करेगा सर, ये इसको हम तो सिर्फ देख रहे हैं ना अपन तो वैसे। डायड्रल एंगल की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये देखो, इसमें और इसमें की एंगल की बात कर रहे हैं ना, ये वाला एंगल और इसके बीच का एंगल, हाँ फिर इसके और इसके बीच का, तो यही डायड्रल एंगल है ना, इन दोनों के बीच का एंगल इज हाँ कॉल्ड हाँ हाँ डायड्रल एंगल। सर, वैसा नहीं। मैं बोल रहा था कि अभी जो दो सी एच थ्री पीछे और दो सी एच थ्री आगे, तो सर उसका 100 हॉर्स अगर हमने बनाया, मतलब सर एक्चुअल स्ट्रक्चर तो 100 हॉर्स वाला है ना, वैसे ही दिखेगा ना हमें। हम तो हाँ हाँ उसको ऐसा हाँ। चपटा कर नहीं सकते। तो सर हम्म। अगर है ना उसको दिखा दिया, तो सर वो पीछे वाला सी एच थ्री आगे वाले को कैसे अफेक्ट करेगा, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, वेंडरवॉल स्ट्रेन की वजह से। सर लेकिन इतना वेंडर ज्यादा, इतना ज्यादा। हाँ देखो, इधर देखो, मान लो ये ऐसे आगे है, ये ऐसे पीछे है, ठीक है, इधर एप्पल गाड़ दिया, इधर एप्पल गाड़ दिया, आ गए ना एप्पल नजदीक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक अभी समझ में आया? है। हाँ तो सर। गोले होते हैं ना मॉलिक्यूल, अब ये उसके ऊपर जो कार्बन लगा उसके हाइड्रोजन फैले हुए हैं, हाँ हाँ ये देखो, तो ऐसा बड़ा हो जाता है। हाँ समझे? तो ओवरऑल पहले वाले में अगर तुम देखोगे ना, पहले वाले में, तो हाँ, होता कैसा है, जो डायहेड्रल एंगल है ना, वो कम हो रहा है। कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, उनके बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन हो रहा और है। वो रिपल्शन होगा तो उन लोग डायड्रल एंगल को क्या कर देंगे, कम कम करेंगे। कर देंगे। इधर ये अपना एंगल मेंटेन करेगा 109 डिग्री, तो ये हाँ नजदीक आ जाएगा और ये भी नजदीक आ जाएगा, ये नजदीक हाँ आएगा, ये भी नजदीक आएगा, तो हाँ डायड्रल एंगल कम हो जाएगा। लेकिन इधर कम से कम एक सर, या चीज तो फिर है। सर या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि डायहेड्रल एंगल को कंसीडर मत करो सर, रिपल्शन को कंसीडर करो, और उसके सबसे स्टेबिलिटी निकाल सकते देखो, हैं। अगर अगर रिपल्शन को भी कंसीडर करोगे तो ऐसे कोई बच्चा रहेगा तो सोचेगा कि ये चार मिथाइल ग्रुप एक साथ है तो इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, हाँ मैं क्योंकि वही इनका सोचा था, अरेंजमेंट, मैं वही इनका सोचा था। ओरिएंटेशन है ना, अलग है बेटा। इसके हाँ लिए सर। समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये देखो, ये रेड रेड के बीच का एंगल बढ़ेगा, ये दोनों दूर जाएंगे, हाँ, तो ये देखो, ये रेड वाला किधर जाएगा, ये रेड राइट जाने की कोशिश करेगा, वो और लेफ्ट। ये रेड इधर जाने की कोशिश करेगा। हाँ
है ना। अब ये इधर आएगा तो ये मिथाइल को इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, हाँ हाँ बराबर। और फिर ये इधर आ रहा है, मतलब ये इधर आएगा तो ये इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, हाँ क्योंकि हाँ इनके बीच में रिपल्शन होगा, हाँ है ना। तो हाँ ओवरऑल अपने को जो एंगल देखना था वो ये देखने का था ना, तो ये ऑलमोस्ट सेम रह जा रहा है। हाँ हाँ। हाँ, इसके लिए इसमें रिपल्शन थोड़ा कम है, ये कम है। था। हम्म, समझा। समझ में है। हाँ तो इसमें अपने को सिर्फ रिजल्ट का ऐसे करना है। ओके। हाँ सर समझा। ओके। और मैथमेटिक्स में है ना, मैथमेटिकल क्वेश्चन उन लोग नीट में क्यों नहीं पूछते पता है, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन नीट में सॉल्व करना पड़ता है। ये थियोरेटिकल है, तुम एक बार कर लियो, इसका रिजल्ट पूछेगा तुमको वो सिर्फ, कि हाँ गॉस ज्यादा स्टेबल है कि भाई एंटी ज्यादा स्टेबल है, और ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसके हाँ सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं तुमको। हाँ फिजिकल में वो जैसे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वो क्यों नहीं दे सकता, तुमको ऑन द स्पॉट सॉल्व करना होगा ना वो, हाँ। और उसके लिए 1 मिनट का टाइम सफिशियंट नहीं है। नहीं है। हाँ। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाओगे ना, तो पीओएसी, टाइम तो लग जाएगा। उसमें उसमें ही टाइम टाइम लग। लग जाएगा। हाँ 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 तो वो नहीं पूछा जाता, तो ऐसे हाँ देने को तो यार कुछ भी दे दे और बोले इसको सॉल्व करके दिखाओ, क्या मतलब है हाँ इसका। हाँ तो ये हो गया ना पूरा। हाँ। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, हाँ एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो इसमें कैसा है, CH3CH2CH2Cl। हाँ क्लियर। अब इसमें भी ऐसा बना लेते हैं, ऐसे ले लेता हूँ, ऊपर Cl ले लेता हूँ, इधर CH3 ले लेता हूँ। तो हाँ। अपन 2 कार्बन कौन कौन से ले लिए, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, सेकंड ये और देखो। थर्ड। हाँ। राइट, इस पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। हाँ, दो हाइड्रोजन आ जाएगा और उस पे भी दो हाइड्रोजन आ जाएगा। इस पे भी ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा हाँ सा एंटिक दिख रहा है ना। हाँ हाँ अब सही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH3। और यहाँ पे Cl। Cl। हाँ सर अभी ये एंटीक तो हो नहीं सकता ना सर, ये तो नॉर्मल वाला ही जैसा रहेगा। हाँ हाँ, ये तो नॉर्मल वाला जैसा ही रहेगा। यहाँ हाँ। पे H रहेगा, यहाँ पे भी H रहेगा, यहाँ पे CH3 हो गया, और ये H और ये H। अच्छा। और सर ठीक है जब तो, क्लोरीन एंड मिथाइल साथ में रहेगा, उस वो पार्शियली हाँ तो एक्लिप्स इसका लेके, इसका हाँ। इसका ऑर्डर सिंपल आएगा, हाँ। एंटी और फिर गॉश गॉश। और पार्शियली एक्लिप्स। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता है, डाइपोल मोमेंट का। अच्छा। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है ना सर वो पार्शियल एक्लिप्स वाले के अंदर आएगा, जब Cl और CH3 वाले रहते हैं तो। नहीं, डाइपोल मोमेंट देखो समझाता हूँ तुमको, ये देखो, ये पढ़ाया था मैंने तुमको बॉन्डिंग में। सर मतलब देखो सब क्लोरीन क्लोरीन इसका खींचेगा इलेक्ट्रॉन ऊपर। खींचेगा, हाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये डेल्टा कार्बन का पॉजिटिव। खींचेगा, हाँ ये तो कार्बन का खींचेगा, तो इसका बॉन्ड ऊपर मोमेंट आ ऐसा हो जाएगा। जाएगा, हाँ। इसका अच्छा बॉन्ड मैं मोमेंट उल्टा भी बोला, ऐसा। हाँ मैं उल्टा तो बोला। एंटी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा ना बेटा। हाँ अरे सर मैं उल्टा बोल दिया, मैं वो पता था क्या है, लेकिन मैं उल्टा बोल दिया। हाँ तो ये क्वेश्चन में आपको ना वो स्टेबिलिटी का नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन में वो डाइपोल मोमेंट का पूछेगा। हाँ हाँ समझ में आया, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, H, और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है ना। हाँ अब सर। ये आ गया Cl, और ये आ गया H और ये H। तो अपन पता है ना, टू डाइपोल पॉइंट मोमेंट इज नथिंग बट वन समीशन ऑफ बॉन्ड मोमेंट। हाँ तो इसका बॉन्ड मोमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। ऊपर और वाला। इसका भी बॉन्ड हाँ मोमेंट ऐसा, ऊपर। हालांकि हालांकि ये कार्बन और ये कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर बॉन्ड मोमेंट क्लोरीन की वजह से हो रहा है, हाँ ये हाँ क्लोरीन खींच के ऐसा बॉन्ड मोमेंट क्रिएट करवा रहा है। तो ये हाँ। कौन सा फॉर्म हो गया, डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी। एंटी। ठीक है और समझा। इधर देखते हैं फिर, H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, हाँ और ये ऐसे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये हो गया CH3, ओह सॉरी, Cl। तो ये हो गया Cl, ये H और ये H, तो ये गॉश हो गया। हाँ तो इसका बॉन्ड मोमेंट किधर होएगा, इधर होएगा ऐसे, और इसका बॉन्ड मोमेंट इधर होएगा। तो देखो ना, हाँ। थोड़ा थोड़ा अगर इसको ऐसे घुमा दोगे इधर, तो कैंसिल कर रहे हैं ना एक कैंसल दूसरे हो को, जाएगा, हाँ तो समझा इसका सर। डाइपोल मोमेंट कम है। हाँ ये म्यू क्या हो गया, गॉश।
ऐसा, हाँ समझे? अच्छा, हाँ हाँ सर, मेरे को समझा वो मैंने क्या गड़बड़ किया। हाँ हम्म। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसका आंसर दे देना, हाँ। ठीक है? अब वो पूछेगा इन सॉलिड स्टेट कौन सा फॉर्म ज्यादा रहेगा, गॉस ज्यादा रहेगा या फिर एंटी ज्यादा रहेगा सॉलिड स्टेट में? गॉश। नहीं नहीं, अपना एंटी रहेगा, क्योंकि एंटी में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो सर पोलैरिटी भी ज्यादा है। हाँ और पोलैरिटी ज्यादा होगा तो उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा ना बेटा। हाँ, ज्यादा स्ट्रांग होएगा। हाँ, तो इन सॉलिड स्टेट कौन सा फॉर्म रहेगा? सर अच्छा, तो एंटी। गैस के अंदर गॉश ज्यादा रहेगा। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं लिक्विड गैसियस। स्टेट। हाँ, लिक्विड। वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सपोर्ट्स लिक्विड स्टेट, हाँ, therefore gauss dominate in amount compared to empty एंटी form due to और weaker सेम। force of attraction। हाँ, ठीक है सेम ना? गैसियस के अंदर। हाँ, राइट। हाँ सर। अब नेक्स्ट आता है व्हाट विल हैपन टू डाइपोल मोमेंट इफ सॉलिड प्रोपाइल क्लोराइड इज हीटेड। व्हाट विल हैपन टू। ये प्रो ये प्रोपाइल हाँ, क्लोराइड है ना, को हीट ये किया। जो प्रोपाइल क्लोराइड है अगर इसको क्या करेंगे, हीट किया। हीट करेंगे, तो क्या हाँ होगा? ठीक है, मतलब एक सेकंड सर रुको, हमने एनर्जी प्रोवाइड किया तो सर वो है ना, एंटी वाला फॉर्म कम हो जाएगा हम्म। और गॉश बढ़। नहीं, लेकिन इसके अंदर। देखो हीटिंग करने पे क्या होगा, हीटिंग करने पे क्या होगा, सर हीटिंग करने देखो, पे डाइपोल मोमेंट कम होगा ना। कम होएगा। हाँ मैं सर, लेकिन है ना, मैं ना सराउंडिंग एनर्जी के हिसाब से क्या सोच रहा था कि जो क्या बोलते हैं अभी, जैसे एंटी है तो उसके अंदर है ना सर। नहीं नहीं, हाँ सर, हाँ हाँ समझा, तो गॉश ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन। देख रहे हो ये सब पूरा थियोरेटिकल है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ सर। एक अच्छा सा नोट्स बनाने का और पढ़ते जाने का, कितने हाँ केसेस हैं वो खत्म। हाँ बाकी सर। इसका कुछ टेंशन नहीं, इसके क्वेश्चन जो आएंगे फिक्स रहेंगे। दो सब्जेक्ट है ना केमिस्ट्री में, मैं तुमको बताता हूँ। एक इनऑर्गेनिक है और दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। इसमें तुम्हारे पास कितना डेटा है ना, मतलब एक टीचर से कितना पढ़ के तुमने कितना लिख लिया है ना, हाँ उसके ऊपर है। बस बस सिर्फ तुमको न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस करना है हाँ फिजिकल का, तो बचा गेम सिर्फ इसका है। हाँ सर। हाँ, चलो। ड्रॉ ऑल द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अमीन। किसका कॉन्फॉर्मेशन बनाना है? इथाइल इथाइल अमीन। अमीन अलोंग सी एन बॉन्ड बोला है, अलोंग। सी एन बॉन्ड। ठीक है। हाँ, अलोंग सी एन बॉन्ड बोला है। एंड डिस्कस स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ। समझ में आया? इथिल अमीन, हाँ सर। CH3CH2 NH2 NH2। आया समझ में? हाँ। हाँ, तो अपने को इसके और इसके अलोंग बनाना है ना। अच्छा अच्छा, हाँ समझा। तो पहले मैंने N ले लिया, N का एक लोन पेयर हो जाएगा HH। बोलो हो गया? हाँ ये N के ऊपर लोन पेयर होता है ना बेटा। हाँ हाँ, अरे हाँ सर, उतना पता और है। N के पीछे ये वाला कार्बन है, तो हाँ। इसको दो हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है। CS3 अटैच, हाँ। ठीक है, अब इसको 60 डिग्री रोटेट करूंगा, तो रोटेट पीछे वाले को ही करूंगा, हाँ, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा नाइट्रोजन का, और लोन पेयर वाले को थोड़ी घुमाते हैं, इसको फिक्स रखते हैं। चलो, फिक्स रखेंगे, हाँ। घुमाने को तो अपन घुमा सकते हैं, अब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा वो तब तो वो भी कर देगा वो, अच्छा, अब उसको कौन रोक सकता है। समझा। हाँ, तो ये CH3 हो गया, ये हाँ, ऑलमोस्ट किसके जैसा हो गया, एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड। हाँ, अब नेक्स्ट देखो। सर इसके अंदर देखे तो ऐसा कुछ फुल्ली एक्लिप्स होएगा ही नहीं ना, सब पार्शली होएगा ना। हाँ, ग्रुप ही सब अलग अलग है ना हाँ। इसके लिए। अब फिर वापस वही,
एन लोन पेयर एच एच, ठीक है। और हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, S3C एच एच, क्लियर। हाँ सर। ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अभी फोर्थ वाला देखते हैं। अब फोर्थ वाले में देखो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर आएगा। हाँ सर, CS3 और लोन पेयर साथ में आ जाएगा। हाँ एच एच और यहाँ पे एच, सारे 60 डिग्री रोटेट किए हाँ। हाँ अपन 60 डिग्री वाले क्यों करते हैं पता है, क्योंकि 60 डिग्री पे अपने को एक्लिप्स्ड फॉर्म मिलता है और गॉश फॉर्म मिलता है। हाँ या फिर ऐसे बोल सकते हो स्टैगर्ड और एक्लिप्स 60 डिग्री के रोटेशन पे मिल जाते हैं। तो हाँ अपने को मोस्ट स्टेबल भी मिल जाता है और लीस्ट स्टेबल भी मिल जाता है। इसीलिए 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं हम लोग, क्योंकि 60 के टेबल में 180 आता है। हाँ सर, समझा। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन बोलता है एक बेटा तो सर 30 पे रोटेट करो ना, तो स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएंगे। हाँ, तो उसके अंदर स्क्यू भी मिल जाएगा। हाँ, और ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं रहेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ, और फालतू में एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। हाँ, वापस 60 डिग्री रोटेट कर दिए। अब देखो यहाँ पे एन लोन पेयर एच एच, ठीक है। हाँ अब इधर देखो, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा क्या, CS3। हाँ। यहाँ पे आ जाएगा क्या, एच, और यहाँ पे आ जाएगा एच। किसी के जैसा आइडेंटिकल दिख रहा है ये? ये है ना सर। किधर गया? नहीं ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा है ना। सर, लेकिन वो तो मिरर इमेज वही वाला हो गया ना सर। तो ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है ना। हाँ, तो सेम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ अब जरा एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हाँ? ध्यान से सुनना। एक है ना इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं गॉश इफेक्ट। ओके। मतलब अगर लोन पेयर और कोई पर्टिकुलर ग्रुप हाँ। गौशे पे आते हैं, गौशे पे आते हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन नहीं होता। अच्छा। समझ में आया? ये क्यों नहीं होता ना, मतलब इसके पीछे रीजन है जो आगे चल के हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें पता चलेगा तुमको। समझा। तो क्या सीखा तुमने, अगर लोन पेयर और कोई ग्रुप गॉस पोजीशन पे है, मतलब डायहेड्रल एंगल कितना होगा? 60। समझ में आया? तो वो 60 पे है, तो वो जनरली रिपेल नहीं करते। आगे चल के हाँ। ना मैं तुमको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन होता है। ओके। ओके, तो वो आता है। उसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना आगे, तब ये समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा मान लो ना कि गॉश इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गॉश गॉश इफेक्ट। इफेक्ट। So whenever a lone pair or a particular group comes at 60 degree, there हाँ is no repulsion. हाँ, समझा सर। समझा ना? हाँ सर। बट एक्लिप्स पे लोन पेयर रहेगा। एक्लिप्स पे लोन पेयर का रिपल्शन एग्जिस्ट होता है, याद रखना। उसमें मत सोचना, क्यों बताए? एक्लिप्स पे लोन पेयर, क्यों सर? अरे सामने सामने आ जाएंगे ना बेटा एकदम। अच्छा, मेरे एक्लिप्स में को। 0 डिग्री हो जाएगा ना। अरे सर, लेकिन वो मेरे को लगा कि इसका भी कोई ऐसे स्पेशल रीजन रहेगा चलो जैसे तुम, गॉश का नहीं नहीं था। नहीं, तुमको तुमको भी गॉस का स्पेशल रीजन क्या तुरंत बताता हूँ। मतलब ये जो है, ये लोन पेयर एक एटम पे कॉन्सेंट्रेटेड है ना पूरा। हाँ। और ये जो ग्रुप है ये पूरा ऐसा फैला हुआ है, और ये सर। छोटे पार्ट में इधर तक ही है। तो हाँ ये हाँ। उतना रिपल्शन नहीं देता इसको। ओके। ओके। समझ में आया ऐसा? हाँ सर, ओके। लेकिन इसका ये और मतलब थोड़ी ना कि ये एंटी से ज्यादा स्टेबल होएगा। नहीं नहीं, एंटी से ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, नो हाँ डाउट। हाँ। वो तो है। गॉस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर दोनों साइड आ सकती है। 60 डिग्री राइट भी आ सकता है, और और 120 60 डिग्री लेफ्ट लेफ्ट भी पे। आ सकता है। हाँ हाँ। तो राइट भी आ सकता है और लेफ्ट भी लेफ्ट आ पे। सकता है, तो याद रखना ये केस। हाँ तो सर। क्या बोलोगे, हमेशा हमेशा अपना वही वाला डायलॉग चलेगा, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स। हाँ, तो इसमें देखो 1 आ गया और 3 आ गया, तो 1 और 3 ज्यादा स्टेबल होंगे। हाँ। किससे? वन 2 और 4 एंड 3। से। 2 और 4 से। 2 और 4। समझ में आया? अब हाँ। 1 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये 1 है और यहाँ पे ये 3 है। 1 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल वन। होगा? वन। बताओ। वन।
वन। क्यों? हाँ सर, अभी तो मैं आपसे पूछा था कि सर एंटी, और अगर ऐसा है तो सर इसके अंदर ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा, तो आप बोले कि वो वाला। अच्छा ठीक है, तुम वन को एंटी बोल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में? मिथाइल ग्रुप और लोन पेयर को लेके? हाँ, उनके बीच का डायहेड्रल एंगल। अभी तो अभी तो सिखाया बेटा कि मिथाइल जब लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री पे होता है तो गॉस इफेक्ट चलता है, हाँ सर, लेकिन और गॉस अभी तो इफेक्ट में सर, रिपल्शन कम होता है। चलो लेकिन ठीक है, सर मैं मैं तुमको आपसे बताता हूँ। बोला था कि सर कि क्या ये लोग के बीच का रिपल मतलब एंटी ज्यादा स्टेबल है कि गॉस, तो सर आप बोले कि एंटी। नहीं नहीं नहीं, मतलब कैसा है पता है, वो इन जनरल है, ये एग्जाम्पल में नहीं। हाँ तो सर ये इन एग्जांपल जनरल के हमेशा अंदर। एंटी, एंटी इन जनरल गॉस से ज्यादा स्टेबल होता है। बट तुमने भी देखा है पिछले कुछ एग्जांपल्स में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉस भी ज्यादा स्टेबल है एंटी की वजह से। हाँ हाँ, और अरे आयन मतलब डाइपोल एंटी के की। कंपेयर में। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, आयन डाइपोल के केस में भी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरा देखना, ये मिथाइल ग्रुप है राइट, यस। और इसके बगल में क्या है, दो हाइड्रोजन ग्रुप है। हाँ तो ये मिथाइल इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। हाँ अब यहाँ पे ये जो मिथाइल है, एक हाइड्रोजन को रिपेल कर सकता है, और एक दूसरा लोन पेयर के साथ रिपल्शन हो सकता है। हाँ, लेकिन समझा सर। लोन पेयर 60 डिग्री पे गॉस इफेक्ट चलेगा, इसका रिपल्शन लगेगा नहीं। नहीं। हाँ हाँ, तो गॉस ज्यादा स्टेबल है, एंटी, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर हाँ, फुल्ली इक्लिप्स्ड। एक्चुअल में फुल्ली इक्लिप्स्ड एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन अपन वो दूसरे वाले को, कंसिडर कर दूसरे रहे हैं। पार्शियली इक्लिप्स्ड को, हाँ हाँ राइट। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 1 2 4। हाँ, देख लो, समझा हो सर। गया। हाँ चलो नेक्स्ट। अब ये एग्जाम्पल का है ना, तुम बताना मेरे को। ठीक है सर। ड्रॉ द कॉन्फर्मर ऑफ, इसका भी कॉन्फर्मर बनाना है। F2CH है और यहाँ पे OH है, और एफ अपने को टू बनाना है सी along CO बॉन्ड। ओके। ठीक है। हाँ ओके, हाँ सर, तो इसके अंदर हम ऑक्सीजन का दो क्या बोलते हैं, दो लोन पेयर लेंगे, और बाद में एक हाइड्रोजन रहेगा, और सर बाद में जो कार्बन रहेगा उस पे दो फ्लोरीन अटैच रहेगा और एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ हाँ पे भी फ्लोरीन, और ये H। हाँ ठीक है, अब 60 डिग्री रोटेट करें। हाँ ये H हो गया, और यहाँ पे पीछे, पीछे फ्लोरीन आ जाएगा। लेकिन लेकिन ये बोलता है ना, थोड़ा बोरिंग टाइप का है ना। हाँ सर, लेकिन सर वो पहले पहले बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मेरे को सर, मेरे को तो मस्त लग रहा था सॉल्व करने में ये सब, लेकिन अभी ऐसे हम्म, समझ गया थोड़ा बहुत तो। हाँ सर, अरे फ्लोरीन आएगा उधर। फ्लोरीन इधर आया, H इधर आया, इधर फ्लोरीन आएगा, हाँ, वापस बाद में 60 डिग्री। वापस से 60 डिग्री होगा, और सर बाद में जब उसका वापस से एक्लिप्स बनेगा ना सर, तो वो हाईली अनस्टेबल होएगा। यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे H आएगा, हाँ यहाँ पे फ्लोरीन आएगा। हाँ, नेक्स्ट वापस 60 डिग्री। 60 डिग्री करेंगे। अभी ये जो आप बनाओगे अभी, वो है ना हाईली अनस्टेबल होएगा। हाँ, क्योंकि ओवरलैप करेंगे ना दोनों। ओवरलैप करेगा, और ऊपर से सर फ्लोरीन फ्लोरीन और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन वाला, और वो ऊपर से क्या नाम है, वैलेंस बॉन्ड नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, हाँ, वो है उधर। हो गया। हाँ अब इसके बाद वाला अगर मैं बनाऊं तो वो किसी से मैच होगा, हाँ सर, आइडेंटिकल होगा किसी के, एक सेकंड, किसके ऐसा? मैं ढूंढ रहा हूँ सर। देखो। सर वो है ना, नहीं होएगा सर, ना होएगा ना, फर्स्ट के। फर्स्ट वाला। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड, और ये फोर्थ। हाँ, चलो बताओ। तो सर इसके अंदर स्टैगर्ड फर्स्ट है और थर्ड है, वो ग्रेटर होएगा सेकंड एंड फोर्थ से। अब ये ना सर, फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, वो मैं सोच रहा हूँ सर। वही सोचने का भी है। सर अभी है ना, जो
थर्ड एंड फर्स्ट तो सर इसके अंदर है ना, मैं क्या सोच रहा था कि जो थर्ड वाला, जैसे आपने CS3 का ही बोला था, तो मेरे को लगा कि थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए फर्स्ट से, गॉश इफेक्ट। थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ओके ठीक है, इधर देखो इधर। लेकिन सर अभी हाँ, सुनो तो गॉश सही। इफेक्ट की वजह से इसमें भी गॉश हाँ इफेक्ट है, इधर हाँ भी गॉश इफेक्ट है, इधर भी गॉश इफेक्ट है। हाँ तो कम। बराबर ना? हाँ और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी गॉश इफेक्ट है, यहाँ पे भी गॉश इफेक्ट लेकिन है। हाइड्रोजन है उधर, एक फ्लोरीन को हाँ, इधर एक हाइड्रोजन मिल गया। फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, हाँ और और इधर ऊपर से एक फ्लोरीन दोनों साइड से लोन पेयर से हाँ सराउंडेड है। हाँ बराबर ना? एक फ्लोरीन दोनों साइड से लोन पेयर से, मतलब एक फ्लोरीन को दो दो गॉश इफेक्ट है, हाँ और इसमें दो से फ्लोरीन को एक एक है। एक एक है। हाँ बराबर, तो गॉश इफेक्ट की वजह से थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होना थर्ड चाहिए। वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ, हाँ बट एक्चुअल में होता क्या है, जरा देखो इधर। हाँ एक सर और चीज हो रही है यहाँ पे। वो वो मेरा चीज क्या हो रही है पता है? इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाँ सर मेरे को वो सेकंड था, मैं बोलने वाला था कि सर नो डाउट, अभी। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इधर भी हाइड्रोजन, हाँ लेकिन इधर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाँ इधर दो हो उधर रही दो है। हो रहा है, तो सर अभी है ना, मैं क्या सोच रहा था कि वो जो गॉश इफेक्ट मिलेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम मिलेगा ना फ्लोरीन फ्लोरीन को, वो वाले हम्म। क्या बोलते हैं लोन पेयर के वजह से। सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो दो फ्लोरीन है वो लोगों के बीच में अभी ज्यादा हो गया है, क्या बोलते हैं रिपल्शन, क्योंकि वो जो बीच का हम लोन पेयर को ऐसा निकाल सकते हैं, मतलब कंसिडर नहीं कर सकते। कौन सा, ये थर्ड वाले का बोल रहे हो? हाँ थर्ड वाले का बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कि हम। ये लोन पेयर की वजह से दो फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन ज्यादा हो गया? हाँ हाँ हम नहीं मतलब नहीं, वो। उनके बीच देखो देखो बेटा, कैसा होता है बताया, फ्लोरीन छोटे साइज के होते हैं क्योंकि वो सेकेंड पीरियड के हैं। हाँ समझ में आया? तो फ्लोरीन हाँ के बीच का रिपल्शन अपन ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है, और वो सेम कार्बन को अटैच है। ठीक है, ठीक समझा सर। हाँ, तो हाँ वो वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। हाँ सर आ समझा। गया ना समझ में? हाँ तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? 1 और 3 में 1 हो जाएगा। वन हो जाएगा। हाँ और 3 और 4 का बताओ। एक सेकेंड सर, 3 और 4 के अंदर सर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अरे अरे चलो चल हाँ जल्दी अरे बताओ। हाँ ये सेकंड सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा क्यों, रीजन? सर, क्योंकि वो फ्लोरीन फ्लोरीन पहले से ही छोटा है, फोर्थ वाले के अंदर फ्लोरीन फ्लोरीन पहले से ही छोटा है, और ऊपर से लोन लोन पेयर है, तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ना रिपल्शन, मतलब स्ट्रेन, पोटेंशियल एनर्जी जो भी, मैं ऐसा सोच रहा था। देखो फो- इधर कौन सा तुम, वापस जरा रिपीट करो अपना एक्सप्लेनेशन। मैं बोल रहा था कि सर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा फोर्थ से। रीजन? सर रीजन कि वो जो लोन पेयर है और ऊपर से फ्लोरीन का साइज और छोटा है, तो सर ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। और हाँ, ऊपर से मतलब ऐसे बोलो ना, उतना उतना बोलने के बदले ये कितने दोनों छोटे छोटे आ जाएंगे, रिपल्शन इसमें ज्यादा है हाँ हाँ मैं वही बोल रहा फोर्थ था ना वाले कि में, तो फ्लोरीन ऑर्डर ऑफ छोटा है तो। स्टेबिलिटी हाँ 1 3। 2 4। क्लियर? हाँ चलो, तो ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अब आ जाते हैं अपन साइक्लो अल्केन में। हाँ सर साइक्लो अल्केन में मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना उसमें। ठीक है सर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अपना स्टार्ट होता है 3 कार्बन से मिनिमम। तो सबसे पहले आएगा साइक्लोप्रोपेन। हेलो? हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कॉन्फॉर्मेशंस। इन साइक्लो अल्केन्स। बायो का क्लास हुआ तुम्हारा? कौन सा बायो का सर? आ, वो मॉम ने बोल लगाया ना हाँ मॉम हाँ ने। हाँ हाँ हुआ ना सर। कैसा, अच्छा है? अब बहुत मस्त है। ओके ठीक है। तो ये हो गया साइक्लो अल्केन। हाँ और यहाँ पे लिखेंगे अपन एक्सपेक्टेड एंगल। हाँ और यहाँ पे लिखेंगे अपन एक्चुअल एंगल। ठीक है सर। और यहाँ पे लिखेंगे एंगल स्ट्रेन। क्या होता है सर एंगल स्ट्रेन? वो पोटेंशियल एनर्जी का है ना सर, उसकी वजह से कम हो जाता है हाँ, या वो फिर बढ़ जाता हाँ, है, तो बढ़ जाता है एंगल फिर कम एंगल हो की जाता वजह, है। एंगल की वजह से कैसे आता है, एंगल की वजह से कैसे आता है वो बताओ। सर अगर एंगल डायहीड्रल एंगल कम होएगा तो स्ट्रेन ज्यादा होएगा, मतलब स्टेबिलिटी कम होएगा। नहीं, वो डायड्रल एंगल एंगल में मत जाओ, साइक्लो अल्केन में जाओ। चलो, साइक्लो अल्केन में सबसे पहले एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये वाला। अच्छा ठीक है ठीक है। इसमें बताओ कैसे स्ट्रेन आया। स्ट्रेन है ना सर, जो कार्बन कार्बन है ना सर एडजेसेंट, वो उसकी वजह से।
चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। सर तो कैसे इसमें आएगा सर? हर एक कार्बन जो है बेटा, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ तो वो मेंटेन करके रखते हैं 109 तो डिग्री उसको 28 एंगल मिनट। कितना मेंटेन करना है, 109 डिग्री 28 मिनट, 28 बट मिनट। यहाँ पे ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, हाँ। और होना कितना चाहिए था, 109 109 डिग्री। डिग्री 28 मिनट, हाँ। हाँ, तो एक्चुअल में 49 डिग्री 28 मिनट एंगल कम हो गया ना। हाँ तो जिसके वजह से ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर नजदीक आ गई, हाँ। और इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और जिसकी रिपल्शन। वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो डिक्रीज जाएगी, होगी। एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसी हाँ। को अपन बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। अच्छा, मेरे को पता हाँ। नहीं था। हाँ, रिवीजन नहीं हुआ है ना, सर इसके लिए। एंगल चलो देखो, स्ट्रेन, सर एंगल स्ट्रेन, और सर ये तो याद नहीं रहेगा ना सर। बताया था मैंने बेटा, ये सब भी बताया था अच्छा। आईयूपीएसी की स्टार्टिंग में। चलो देखो इधर, एक्सपेक्टेड एंगल कितना होता है, हाँ। 109 डिग्री 28 मिनट, और मिनट, हाँ। एक्चुअल कितना मिला, 60 डिग्री। और एंगल हाँ। स्ट्रेन कितना हो गया, 49 डिग्री 28 मिनट्स। मिनट्स। समझा। हाँ सर। अगर कभी तुमको एंगल ढूंढना हो ना ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो ऐसे ढूंढते हैं, 180 माइनस 360 बाय n, थ्री वेर n सिक्सटी, स्टैंड्स फॉर ये आपने नंबर। बोला था। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वेरी गुड। चलो अब इधर देखो। सर ये याद है मेरे को। हाँ लेकिन बोलता है ना, आसान वाली चीज याद है। अरे सर यार। डिफिकल्ट वाली याद रखोगे तो मजा आ जाएगा। सर अभी है ना, आप स्क्वायर बनाओगे सर, इसके अंदर 90 डिग्री होएगा सब, मतलब कितना डिक्रीज हो गया? 19 क्या हुआ? डिग्री 28 मिनट ना, अरे नहीं, एक्सपेक्टेड। मैं एक्सपेक्ट, नहीं नहीं, मैं एक्चुअल एंगल बोल रहा था सर। एक्चुअल एंगल 90 डिग्री होएगा ना। हाँ, एक्चुअल एंगल 90 डिग्री, हाँ। और ये 19 डिग्री 19 डिग्री ट्वेंटी 28 एट मिनट, मिनट हाँ। समझ में आया? अब इसमें ये कितना आता है, 108 डिग्री, फॉर्मूला लगा लेना हाँ? हाँ। तो ये कितना हो गया, अरे यार एक्सपेक्टेड एंगल की उल्टा जगह पे लिख उल्टा दे रहा कर हूँ। दिया सर, हाँ। 109 डिग्री ट्वेंटी 28 एट मिनट। मिनट और ये कितना होता है, 108 डिग्रीज। 108 डिग्री। तो कितने का आ गया, 1 डिग्री 28 मिनट 28 का मिनट स्ट्रेन आया। स्ट्रेन आ गया। साइक्लो अल्किन, अरे अ, साइक्लो एक्सेन का बताओ। सर एक सेकेंड, इसकी वजह से आपने बोला था क्या कि जो 6 रिंग या फिर उससे ज्यादा का स्ट्रक्चर रहता है वो लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसा कुछ? हाँ 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 हाँ। हाँ मतलब वो जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ते जाते तो एंगुलर स्ट्रेन कम होते जाते, इसका हाँ, मतलब तुमको वो है ना। सिखाया था ना, जीआई जीआई हाँ जीआई हाँ सिखाया था, हाँ तो हाँ, बताया था कि उसके अंदर जीआई ही। दिखता हाँ। है साइक्लो अल्कीन में, 8 मेंबर के बाद दिखता है, आठ 8 मेंबर मेंबर के के बाद वाले सब बाद। स्टेबल होते हैं और। तो बता, 9 से लेके 12 तक कौन सा स्टेबल होता है जीआई में, एक सेकेंड, 9 से सिस लेकर सिस। सिस, और बाद में ट्रांस आगे वाला। हाँ, क्योंकि बाद में वो स्ट्रक्चर को इधर उधर घुमा सकता है। घुमा सकते हैं, हाँ सर। वो याद है मेरे को। इसका कितना होगा एक्सपेक्टेड, यही वापस 109 9 डिग्री। डिग्री ट्वेंटी इसमें एट एंगल कितना मिलता है, 120 डिग्री। 120 डिग्रीज। और इसमें कितने का आ गया, 11 डिग्री। और 28, कितना आ जाएगा, 28 मिनट हंड्रेड एंड से नाइन डिग्री 28 मिनट ना, तो 10 डिग्री आ 10। जाएगा। हाँ और 28 मतलब ये 2, और वहां पे 2 ऑलरेडी था, 3। सर, नहीं सर, 10 कैसे, 11 ही ना। 109 डिग्री 28 मिनट्स है ना, तो 11 डिग्री 72 मिनट्स पहले सही था। हो गया। तो हाँ। इसमें भी स्ट्रेन है, बट एक्चुअल में मैं बताऊं तुमको, ये फॉर्मूले से अपने को आता है, रियल में इसका एंगल है ना कुछ और होएगा। 109 डिग्री आता है। हाँ और मेरे को इसमें लगा स्ट्रेन था। सिर्फ ट्वेंटी 28 एट डिग्री का आता है। हाँ और साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये साइक्लिक सिस्टम में, हाँ क्योंकि हाँ ऐसा ऐसा अगर एंगल के हिसाब से देखा जाए, ये फॉर्मूले के कैलकुलेशन के हिसाब से, तो साइक्लोपेंटेन को सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट हाँ। मिला कौन सा। एग्जैक्ट। हाँ, समझा। अब जरा देखो, अब ये जो 3 मेंबर 4 मेंबर साइक्लिक रिंग है, अब इनको तो स्टेबल होना है। तो अभी स्टेबल कैसे होते हैं, तो दे अंडरगो फ्लिपिंग। क्या करते हैं उन लोग, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग। अब जरा ध्यान से सुनना, दीज साइक्लो अल्केन अंडरगो फ्लिपिंग। समझ में आया, हाँ फ्लिपिंग सर। में जाते हैं हाँ। टू रिलीज एंगल स्ट्रेन। ओके। एंगल स्ट्रेन को क्या करने के लिए, सर कम फ्लिपिंग करने के लिए। मतलब
वही ना बताता हूँ अभी, कि अच्छा ठीक है। बताता हूँ। तो फ्लिपिंग होता क्यों है? एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए। हाँ, और फिर जैसे ही फ्लिप करेंगे अपने को क्या मिलेगा? वेरियस, कन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मेशंस। हाँ कॉन्फर्मेशन और कॉन्फर्मर में क्या डिफरेंस है सर जल्दी वो बताओ। मिनिमम एनर्जी लेवल और वही वाला है। हाँ वेरी गुड। तो फ्लिपिंग क्या होता है? फ्लिपिंग होता है रिपीटेड मोशन। रिपीटेड मोशन मोशन। बताता हूँ कैसे, समझ में आया? SHM टाइप, सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप। सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिजिक्स में पढ़ोगे ये हाँ, कि पढ़ा नहीं पढ़ अभी लिया? तक। पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। ओके ओके, तो याद रखना साइक्लोप्रोपेन में हमेशा एक प्रॉब्लम है। सर क्या हुआ? हाँ बोलो। हाँ साइक्लोप्रोपेन जो है ना, साइक्लोप्रोपेन हाँ ये सर, हमेशा पढ़ा। बेटा, सर वो शरिया थी तो उसके वजह से। ओके साइक्लोप्रोपेन इज ऑलवेज प्लेनर। हाँ, साइक्लोप्रो हमेशा क्या होता है? हाँ प्लेनर। और इट डजंट अंडरगो फ्लिपिंग। हाँ। सर फ्लिप होएगा तो सेम ही हो जाएगा ना? नहीं, वो और इसमें फ्लिपिंग हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पता है अगर ये फ्लिप हुआ तो इसका एंगल और कम हो जाएगा। देखो कैसे, ये देखो ऐसे है और इसके कुछ पार्ट को ना मैंने सपोज ऐसे फ्लिप करा दिया। ओके, मान लो ये इधर से, इमेजिन करना हाँ सर। यहाँ से ऐसे फ्लिप किया उसने ऐसे, ये ऐसे आ रहा था, ऐसे जाने का था ना इसको, और इस कार्बन से अटैच होने का था, तो इसने ऐसे फ्लिप करेगा कैसे भी करके, तो एंगल जो है वो कम हाँ, नहीं कर पाएगा ये। और यहाँ अच्छा। पे देखो ना ये 4 कार्बन वाला आ ही नहीं पाएगा, कैसे ओके। फ्लिप करोगे? ऐसे एक हाँ काम करो, एक ऐसे पेपर ले लो ऐसे ट्रायंगुलर शेप का, उसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करो, हाँ। तो देखो ओके। एंगल और कम होगा। हाँ, एंगल और कम होगा, इसको बैक साइड में फोल्ड करो या फिर फ्रंट साइड में, एंगल कम होगा। तो है ना, साइक्लोप्रोपेन कभी फ्लिपिंग में नहीं जाता ठीक है। क्योंकि इसमें और स्ट्रेन बढ़ जाएगा अगर ये फ्लिपिंग में जाएगा तो। हाँ हाँ, समझ में? समझा सर। इट रिमेन्स, हाँ तो इसके लिए बोला जाता है इट रिमेन्स इन फोर्स एक्लिप्स्ड फॉर्म। हाँ, फोर्स्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म। फॉर्म, समझ में आया? फोर्स मतलब जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती उसको एक्लिप्स फॉर्म में ही रहना पड़ता है। हाँ सर, समझा। अब एक्लिप्स कैसे हुआ ये देखो ऐसे, एच 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 एच, ये एच के सामने एच आ गया, हाँ ये एच के सामने ये एच है, ये एच के हाँ सामने ये वाला एच है, हाँ। दोनों देखो सामने है, तो इसी को, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? फोर्स एक्लिप्स्ड। ठीक। क्लियर? हाँ। चलो अब देखो साइक्लोब्यूटेन का, कैसा बाकी, इडली डोसा खा रहे हो कि नहीं? हाँ सर, अभी कह रहे तो कुछ खाया नहीं है मैंने। अच्छा, अरे वो मम्मा ने बोला था कि ऐसा कुछ रखना खाने के लिए, लेकिन हाँ सर, मैं चॉकलेट खाया ना, लेकिन वो बहुत टाइम पहले खाया था, खत्म भी हो गया। मेरे लेक्चर में बैठोगे तो खाना तो पड़ेगा ही। तो ये देखो ये फ्लिप करके ऐसा हो गया और हाँ, दूसरे प्लेन में जा रहा है, दूसरे प्लेन में जा रहा है, मतलब पीछे ऐसे फिर आ सोचना। गया ऐसा। हाँ मतलब ये ऐसे आ गया, इसके तरफ आ गया ऐसे, मान लो ये ऐसे अंदर की तरफ आया। हाँ सर सर, मतलब सर क्या हुआ कि उसको वो नीचे की तरफ फ्लिप किया। तो हाँ सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया। और ये क्या करता है, ये आउट ऑफ फोर्स सिचुएशन आने लगता है, कम्स आउट ऑफ फोर्स्ड सिचुएशन। कौन सा? फोर्स्ड एक्लिप्स वाला था ना, हाँ इसमें भी लेते तो ऐसे एक्लिप्स ही आएगा ना, ऐसे ऐसे सब पे एक्लिप्स आ जाएंगे हाँ हाइड्रोजन। हाँ हाँ इसके, ये इसके साइड में, ये इसके साइड में, हाँ समझ रहे हो ना ऐसे? तो ये हाँ ऐसे आ सर, जाता है, बाकी ऐसे भी बना सकते हो। समझा सर, समझ गया। और इसको बोलते हैं प्यूकर्ड शेप। क्या बोलते हैं? प्यूकर्ड शेप। प्यूकर्ड शेप, पी ओके। यू सी के ई आर डी, ओके। प्यूकर्ड। हाँ,
पकड़ हाँ शेप नहीं, एक लड़का क्लास में बोलता है सर पकड़ शेप है। ओके, थोड़ा अजीब है ये। हाँ समझा सर। हाँ, तो होता क्या है, ड्यू टू फ्लिपिंग एंगल स्ट्रेन स्लाइटली इंक्रीजेस, हाँ slightly increases, increases. but coming out of coming out of forced eclipsed, ये देखो ना, हाँ ये हाँ अगर इसने हाँ ऐसे किया तो ये हाँ एंगल देखो ना कम हो गया ना, ये वाला एंगल देखो कम हो गया। हाँ। ओके, तो ड्यू टू फ्लिपिंग एंगल्स strain slightly increases but coming out of forced eclipse brings more stability। मोर स्टेबिलिटी, हाँ तो सर इसके अंदर अभी वो फोर्स एक्लिप्स वाला चीजें डोमिनेट करेगा एंगल स्ट्रेन पे, ऐसा। हाँ, हाँ समझ में आया। हाँ सर। तो एंगल चेंजेस फ्रॉम, एक्चुअली में बताऊं तो एंगल 90 से 85 डिग्री चेंज हो जाता है। ओके समझा सर। चलो नेक्स्ट देखो, ये साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है ना, यही लास्ट है। ठीक है सर। फिर कौन, फिर कॉन्फर्मर खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाद में ऑप्टिकल चालू करेंगे। फिर आइसोमेरिज्म खत्म होगा उसके बाद। अच्छा ठीक है। दिस ऑर्डर कम्स फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, एक अभी हाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूंगा वो, हाँ HOC। मतलब सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस में आता है, मतलब अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे हाँ स्टेबिलिटी तो ऑर्डर। सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन। ये आ जाता है साइक्लो सर हेप्टेन लेकिन, आ जाता है। सर लेकिन एक सेकेंड है। हाँ, ये थोड़ा बीच में से किधर से आ गया ना। हाँ हाँ देखो, एंगल कम हो या एंगल ज्यादा हो दोनों स्ट्रेन है, हाँ बेटा। हाँ मतलब अगर किसी में 130 एंगल हो गया तो वो भी स्ट्रेन लेके आता है। और ठीक। ये डेटा इधर से मिला, देखो डेटा कहाँ से मिला, हीट ऑफ कंबर्शन से। ओके सर। मतलब सबको जलाएंगे और हीट कितनी निकलेगी ना, उससे हाँ डिसाइड करेंगे। हाँ ये सबसे लीस्ट स्टेबल। सर इसका मतलब जब हीट करेंगे ये लोगों को तो है ना सर, ये जो कार्बन नहीं, रहेगा वो सबको ना। हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे। हाइड्रोजन, अरे मतलब हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, सबको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे और सबको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हाँ हाँ देखेंगे हाँ तो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी कौन रिलीज करता हाँ है। सर, तो मैं वैसा बोल रहा था कि सर जब हम ये लोगों को कंबशन का प्रोसेस के थ्रू ऐसा लेकर जाएंगे तो सर इसके अंदर जैसे आपने वो बोला था कि जो साइक्लोब्यूटेन था उसके अंदर कैसा वो 90 डिग्री 85 हो गया, तो सर जैसे हीट करेंगे वो चेंज होते रहता है क्या? नहीं नहीं, अगर ऑक्सीजन के, हाँ वो उसका फ्लिपिंग होते रहेगा, हाँ लेकिन फ्लिपिंग अगर होएगा तुम तभी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दोगे तब तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे ना, और फिर ओके कार्बन ठीक। डाइऑक्साइड और H2O बनेगा। वो एक ओके एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन होता है, वो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे। ठीक ठीक है सर। ठीक है, अब हाँ अपन है ना साइक्लोहेक्सेन का फ्लिपिंग पढ़ेंगे। मतलब होता क्या है पता है, ये जो है ना, ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, ये चेयर और बोर्ड फॉर्म में रहता है। ओके, चेयर चेयर फॉर्म और में बोर्ड। कैसे, ऐसे ऐसे, ये हाँ इधर, हाँ सर समझ ये गया इधर, मैं। ऐसे। हाँ समझे, ये 3D स्ट्रक्चर है, हाँ? ऐसे देखो, ऐसे हाँ मान लो ये ऐसे पीछे गया है, डॉट डॉट है, हाँ और ये सॉलिड है, हाँ ये भी क्या है, सॉलिड वेज। सॉलिड है, ऐसे, और ये भी सॉलिड है। सॉलिड है। ठीक है, हाँ और ये पूरा क्या है, ये पूरा डॉट डॉट है। हाँ आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हाँ हाँ सर समझा। तो इसने अपना एंगल मेंटेन किया, पता है ना, 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट्स का। हाँ। ओके, तो इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। अच्छा फ्लिपिंग के ओके, बाद ऐसा दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, ओके। और उसके बाद इसका एक और फॉर्म आता है ऐसे। ये बोट वाला जो आप बोल रहे थे। हाँ, इसको बोलते हैं हाफ चेयर। अच्छा। तो इसमें भी कैसा है पता है, ये आगे के साइड है, हाँ ये सॉलिड लेंगे, हाँ ये सॉलिड हो गया और पीछे पूरा, वाला वेज। डॉट। हाँ डॉट। समझ में आया ना। सर इसके मतलब अंदर ये सर इसके इस। सामने ये डॉट है, हाँ हाँ लेकिन है ना पीछे साइड में, स्क्रीन के अंदर, समझ रहे हो ना, हाँ हाँ सर समझा। ऐसा क्या है। हाँ बोलो बोलो।
इसके अंदर वेज और सॉलिड क्यों नहीं यूज कर रहे हो सर? सॉलिड वेज ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो? इसके अंदर डॉट क्यों बोल हाँ रहे हो वही सर? वही 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 चीज, चलो, हाँ सॉलिड हाँ वेज और डैश वेज। हाँ ठीक है, सॉलिड वेज और डैश वेज, ये सॉलिड वेज आगे का हाँ, और और डैश वेज डैश पीछे वेज का। पीछे का, हाँ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा। ये हो गया हाफ चेयर। इसके बाद आता है एक ट्विस्ट बोट। उसका स्ट्रक्चर तो एकदम ही एंटिक है। ओके। ओके, ये देखो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। वो पीछे गया। हाँ, ये पूरा इमेजिनेशन वाला है। ऐसे इससे अटैच रहेगा ये, ऐसे। अच्छा, वो सर वो रिबन जैसा कुछ, मतलब रिबन। ये देखो जैसे कि, ओके, इसको अपन बोलते हैं ट्विस्ट। ट्विस्ट बोट। हाँ समझ में? हाँ। और फिर लास्ट वाला तो इजी फॉर्मेट है एकदम। ये क्या हो गया? बोट। बोट। इसमें पता है ना, ये सॉलिड वेज, हाँ। ये आगे की तरफ है पूरा। और वो डैश और ये वेज। जो है, ये डैश डैश वेज। वेज, ये पीछे की तरफ है। हाँ ऐसा मतलब इसके पैरेलल ये है। हाँ हाँ समझ में? और इसके पैरेलल ये है। ऐसा हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ। ओके। अब नेक्स्ट आएगा वापस ट्विस्ट बोट। इसी का एक और फॉर्म आएगा, ट्विस्ट बोट, जो एक दूसरे के ना इनांशियोमर होंगे। ओके। और ये हाफ चेयर वापस आएगा, और फिर ये वापस चारों उल्टे रिपीट होंगे। मतलब हाँ टोटल इसके फ्लिपिंग करने के बाद है ना 7 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। हाँ हाँ, समझा, मतलब हाँ, हाफ जिसमें से चेयर का हाफ एक, चेयर 2 ट्विस्ट बार का आएगा, एक। हाँ और हाँ। चेयर फॉर्म भी 2 बार आएगा। चेयर, हाँ सर वही। ठीक है। हाँ सर। तो ऐसा है। तो एक्चुअल में होता क्या है इन फ्लिपिंग, नंबर दोगे ना तो 1 कम्स बिलो। जैसे इसको 1 दे दिया तो 1 नीचे आ जाता है। हाँ 1 comes below and 4 goes up, goes up। अब। जैसे ये देखो, ये 1 2, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, और ये 4 ले लो। तो देखो, इसको पहले ऐसे बनाया ना बेटा, अब हाँ ऐसे बना देता हूँ। ये देखो, अब ऐसे बना देता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे। ये देखो, समझा। समझा? तो ये जो 1 था, ये अभी इधर आ गया, हाँ और इसका 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ये 4 आ गया। देखो हाँ सर। बराबर ना? इसको ऐसे पलट देना है। हाँ सर। तो 1 नीचे आ जाएगा, और 2 ऐसे ऊपर जाते वक्त ये 1, ये 2 हो जाएगा, 3 और 4 देखो ऊपर चला जाएगा। समझा। तो जो ऊपर था वो नीचे आएगा, जो नीचे था वो ऊपर ऊपर चले जाएगा। जाएगा। हाँ। हाँ, एंड 4 comes below, 4 comes बिलो। below, 1 goes up। ये हाँ आगे वाले 4 स्ट्रक्चर नहीं मैंने बनाया, देखे ना, ये ऐसा बनाया ना। और इसका हाँ फ्लिप फॉर्म भी तो बनाना होगा अपने को। हाँ हाँ तो ये हाँ। बोर्ड जो हाफ चेयर था ना, वो हाफ चेयर फिर ऐसे भी हो जाएगी। नीचे हो ये देखो जाएगा वो। ऐसे, ऐसे हाँ हो जाएगी हाँ, और वो, ऐसे। हाँ, या फिर वो ऊपर ले लो, वो भी चलेगा। तो हाँ, इसका ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले ऊपर जाएगा। चले जाएगा, हाँ। हाँ, ऐसा है। मतलब ये इधर नीचे आएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर ये ऐसे चले जाएगा। ऊपर खींचे जाएगा। हाँ। ऐसा है। सर जो ट्विस्ट बोट रहेगा उसके अंदर जो पीछे है वो आगे आएगा और बाकी सब पीछे जाएगा। ऐसा है। एक्चुअल में इन लोग का ना प्लेन अलग होता है। ऐसे मैं बताता हूँ, देखो ये और ये, ऐसे मानो ये 3 एक प्लेन में। हाँ, और सर जो उसके जो राइट वाले ना वो आगे वाले प्लेन में है ना सर उसके, या फिर अलग प्लेन में है वो ही। बराबर, आगे आगे वाले प्लेन में। हाँ हाँ मतलब मेन उन लोग चाहते क्या है, दे वांट टू प्रिपेयर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। हाँ। तो होता क्या है फ्लिपिंग में, 1 कम बिलो, 4 गोज अप। या फिर अगर 4 ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएगा, एक और ऊपर चले जाएगा। मतलब हाँ मैं चाहता तो ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर इससे भी स्टार्ट कर सकता था ना। हाँ 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 कोई हाँ स्टूडेंट बोलेगा सर आपने इससे क्यों नहीं बनाया, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। हाँ जैसे मैंने तुमको बताया ना, हम लोग न्यूमैन किसी से भी बना सकते हैं।
समझ हाँ, में आया? फुल्ली इक्लिप्स एक्लिप्स से या भी फिर स्टार्ट कर, स्टैगर्ड। हाँ, स्टैगर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ, किसी से भी। और फिर वो जो उसका जो डायग्राम है वो डिपेंड करता है कि हम लोग पहले वाले को जीरो पे लेंगे, तो जीरो पे अगर वो फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा तो उसकी एनर्जी हाई से स्टार्ट करेंगे, जैसे इधर हाँ, देखो ना ऐसे। हाँ, हाँ, अगर हाई इक्लिप्स था तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और हाँ, स्टैगर्ड था तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो वो अपने ऊपर है पूरा। समझ में आया? तो फ्लिपिंग में ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम और मोस्ट प्रोबेबली साइक्लो ये खत्म कर देंगे, ठीक है सर। कॉन्फर्मर्स। हाँ, ठीक है, हाँ, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।